Reincarnation of the Fist King Chapter 1 एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जोरदार एंट्री दिखाया जाता है हीरो का। उसके बाद एंट्री दिया जाता है हीरो का निकनेम होता है फिस्ट किंग। ये वो खिताब था जो उस आदमी को दिया गया था जिसने सिर्फ अपनी नंगी मुट्ठियों से पूरे जांघू को अपने कब्जे में कर लिया था। वो आदमी जिसे उसके असली नाम से ज्यादा इसी खिताब से पुकारा जाता था। फिस्ट किंग का नाम पता चलता है। फिस्ट किंग डैन वूसंग खाकता है, मुझ पर एक रहस्यमय झुंड ने घात लगाकर हमला किया और उसके पेट में से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। पेट को पकड़ के ऊपर की तरफ देखता है तो दो आदमी खड़े होते हैं। डैन वूसंग कहता है, और अब बस वही दोनों बचे हैं। दो आदमी डैन वूसंग को नीचे नजरों से देख रहे थे। ये देखकर डैन वूसंग कहता है, दोनों ही काफी माहिर लग रहे हैं। आखिर ये आते कहां से हैं? लो, तुम्हारा आदमी तुम्हें वापस करता हूँ। ये बोलकर एक आदमी को उस लड़के पर फेंक देता है और तभी वो आदमी चिल्लाता है, स्वॉर्ड डीमन, प्लीज मेरी मदद करो। और यहाँ पर इस लड़के का नाम पता चलता है स्वॉर्ड डीमन। स्वॉर्ड डीमन तलवार निकाल के उसे आदमी को एक ही बार में काट देता है। यह सीन बहुत ही आइकॉनिक और खतरनाक लग रहा था। डैन वूसंग ये सब देखकर कहता है, उसने बिना झिझक अपने ही साथी को चीर डाला। ये कमीना बहुत गंदा लड़ता है। स्वॉर्ड डीमन देखकर मुस्कुराता है। डैन वूसंग कहता है, उसकी तलवार पर बना ये चिन्ह और उसकी ये दरिंदगी, तुम दोनों डिमोनिक फैक्शन से हो, है ना? स्वॉर्ड डीमन नीचे उतरते हुए, मैं सचमुच प्रभावित हूँ। फिस्ट किंग इतनी देर तक टिके रहे, वाकई तुम अपने खिताब के लायक हो। डैन वूसंग, चुप रह, मैं सिर्फ 10 वारों में तुझे खत्म कर दूंगा। और ये बात बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। स्वॉर्ड डीमन, कितना घमंडी है तू, चल देखते हैं तेरी ये अकड़ कितनी देर तक टिकती है। और तलवार से एक अटैक भी कर देता है। अटैक को डैन वूसंग बहुत इजीली डॉज करके उसके पेट में जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से भी खून निकल आता है। स्वॉर्ड डीमन कहता है, ही इज फास्ट, लेकिन डैन वूसंग रुकता नहीं है और ऐसे ही उसके ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है। एक एक करके गिनना शुरू कर देता है। अजीब है, मेरे सारे वार उसके सबसे कमजोर हिस्सों को छोड़ रहे हैं, जैसे कोई मेरी ताकत को बांध रहा हो। तभी उसका ध्यान ऊपर जाता है। दूसरा लड़का अपना कुछ मैजिक अटैक से उसके हाथों को पकड़ के रखता है। डैन वूसंग गुस्से में कहता है, वो कमीना, उसने कब? और तभी स्वॉर्ड डीमन तलवार निकालकर एमसी का चेस्ट आर पार कर देता है। डैन वूसंग के मुंह से भी खून निकल आता है। स्वॉर्ड डीमन हंसते हुए कहता है, यही है फिस्ट किंग के राज का अंत। तभी एक जोर का विस्फोट होता है जिससे धुआं छा जाता है। धुआं हटने के बाद पता चलता है वो अटैक स्वॉर्ड डीमन के गालों को छूकर निकल गया था। डैन वूसंग, स्वॉर्ड डीमन हंसते हुए कहता है, तू वाकई कमाल की लड़ाई करता है फिस्ट किंग। डैन वूसंग जो अटैक किया था उसका पावर इतना खतरनाक था कि जमीन में दूर तक गद्दा हो गया था। दूसरा लड़का आकर स्वॉर्ड डीमन से कहता है, वो सच में बहुत खतरनाक हो सकता था। स्वॉर्ड डीमन चिल्लाता है, एक खास शख्स की वजह से बचा हूँ मैं, तलवार का राक्षस डैन वूसंग दिस, और उंगली घुमाते हुए मजाक में कहता है, आर फिस्ट किंग, अगर तुझे मारना ही है तो तुझे चाहिए कि। तभी डैन वूसंग बहुत जोर से अटैक करता है उसके मुंह पर। स्वॉर्ड डीमन को कहाँ मालूम था उसका ये मजाक उसको भारी पड़ेगा। मुंह से खून निकल जाता है। डैन वूसंग मुस्कुराते हुए 10 बोलकर वहीं आंखें बंद कर लेता है। स्वॉर्ड डीमन शॉर्ट और गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और पीछे से दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है। डैन वूसंग, मेरी ताकत धीरे धीरे शरीर से निकल रही है। लगता है फिस्ट किंग के तौर पर मेरी जिंदगी यही खत्म होती है। काश मैं उसे बस एक बार और मुक्का मार पाता। और इसी तरह फिस्ट किंग डैन वूसंग की मौत हो जाती है उसके हाथों से। द डॉट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है द डीमन फैक्शन, अंधेरी गुफाओं, काले झंडों और खून से सने योद्धाओं का ठिकाना। इस बीच ज्यूहुआ माउंटेन का सेफ हाउस सीन दिखाया जाता है जहां पर बिजली चमक रही होती है। कोई किसी को बुला रहा था। हे भगवान, व्हाट अ शॉक। मास्टर, आर यू ऑलराइट? डैन वूसंग आंखें खोलता है और धीरे से कहता है, मैं कहाँ आ गया? किसी ने मेरी ट्रीटमेंट की क्या? और उसकी आंखों के सामने एक लड़की होती है। वह लड़की उसको संभालती है और उठाती है। डैन वूसंग हैरान होकर कहता है, अरे मेरे बॉडी पर तो कोई चोट भी नहीं है। लड़की प्यार से कहती है, फर्स्ट यंग मास्टर, पानी चाहिए? हाँ, ले आओ, ये लीजिए फर्स्ट यंग मास्टर। डैन वूसंग, यह मुझे फर्स्ट यंग मास्टर क्यों बुला रही है? कंफ्यूज होकर आईने की तरफ देखता है। पहले तो समझ नहीं पाता, लेकिन जब समझता है तो झटके से रुक जाता है। आईने के अंदर जो लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि वही खुद है। हाथ से पानी पीता है और तुरंत सब थूक देता है। स्किन खींचते हुए कहता
कहता है, ये मास्क किसने पहनाया मेरे चेहरे पर? लेकिन यहाँ तो वो लाइन ही नहीं है जहाँ मास्क खत्म होता है। नहीं, ये मास्क में ही है। वह अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है। ये देखकर लड़की घबरा जाती है और बाहर भाग जाती है। लड़की, आज तो ये स्पेशली वियर्ड बिहेव कर रहा है। डैन वूसोंग, नहीं, कहीं ये काम डिमोनिक फैक्शन वालों का तो नहीं? अभी तक समझ नहीं पाता सिचुएशन को, इसलिए मन ही मन कहता है, जिन ऑन, अगर उन डिमोनिक फैक्शन वालों के पास सच में ऐसी ताकत होती तो वो अब तक पूरे जियांगू पर राज कर रहे होते। मिरर हाथ में पकड़ कर कहता है, तो फिर ये शख्स है कौन? लगता है मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद थक कर कहता है, ये बॉडी तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नन्हा सा फौन हूँ। डॉट। और सच में वह बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है। गुस्से में एक चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट गार्बेज है। उसके सामने बुक रखा होता है जिसका नाम था युनहा मर्चेंट ग्रुप। डैन वूसोंग पढ़कर कहता है, ये नाम पहले सुना है। जिहुआ माउंटेन के पास बसा हुआ एक बड़ा मर्चेंट ग्रुप है। इतना बड़ा होगा कि मुझे, जिसे मर्चेंट ग्रुप से कोई लेना देना न हो, उसका नाम भी पता है, युनहा मर्चेंट ग्रुप। ली जिन, और ये बॉडी का असली मालिक है एल्डेस्ट सन ली जिनऑन। नथिंग। जिन इयन एक बॉक्स खोलता है और लेटर्स चेक करने लगता है। उसमें सब बेकार के लेटर्स होते हैं। एक लड़की कहती है, जिन इयन, लेंड मी सम मनी। एक गैम्बलिंग हॉल का लेटर, फर्स्ट यंग मास्टर, अगली बार कब विजिट कर रहे हैं। और एक औरत का खत, फर्स्ट यंग मास्टर, जल्दी आइए और मुझे मिलिए। जिन इयन सर, पकड़ कर कहता है, क्या लूजर हूँ मैं, इतना ही मिला मुझे इन लेटर्स से। ये ना तो कोई जादू है, ना ही कोई मास। मेरे शरीर में भी कोई अजीब एनर्जी महसूस नहीं हो रही। क्या ये रीइंकार्नेशन हो सकता है? इतना टाइम के बाद उसको समझ में आता है, वह रिबॉर्न हो गया है और पीछे पुराना फिस्ट किंग का इमेज दिखाया जाता है। हाँ, शायद मेरा दिमाग टूट गया है। फर्स्ट यंग मास्टर, R, comma, words, exclamation point, it's। तभी कोई बुलाता है, युवा मास्टर, क्या तुम ठीक हो? एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आता है, रो रही सी हालत में आता है। इस आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, गॉन्गसन म्यंग, ली जिनयॉन का फिजिशियन। जिनयॉन इरिटेट होके कहता है, ये कौन है यार? आंसू पोंछते हुए फिजिशियन कहता है, मुझे बताया गया था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम्हें नहीं पता मैं कितना चिंतित था। ये बोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जिनॉन हाथ झटक देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिजिशियन मुस्कुरा कर कहता है, यह सुनकर अच्छा लगा। मैं वो खाना तैयार करके लाया हूँ जो तुम हमेशा खाते थे, ले आओ। दरवाजा खुल के एक लड़का और एक लड़की हाथों में ट्रे लेकर आ जाते हैं। जिन एन हाथ में कटोरा पकड़कर डेविलिश स्माइल देता है। चिकन सूप? ये गंदा कमीना। ये चिकन सूप वाला डिश, जिसे ड्रैगन और फीनिक्स सूप कहते हैं, शायद हेल्दी लोगों के लिए तो बढ़िया होगा, लेकिन ली जिन ऑन जैसे बीमार इंसान के लिए ये तो जहर के बराबर है। अभी अभी इसने चुपके से मेरी पल्स भी लेने की कोशिश की। पक्का सोचा होगा कि ली जिन एन इतना स्वस्थ दिख रहा है, ये तो बिल्कुल सांप जैसा है। वन उसको शक की निगाह से देखने लगता है। बटलर कहता है, अगर तुम इसे रेगुलर खाओ तो तुम उतने ही स्वस्थ हो जाओगे जितने वो यंग्स हैं जो ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। जिनियन बटलर से पूछता है, रुको, ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन अब तक कितने सालों से चल रही है? बटलर, मुझे पक्का नहीं पता, मुझे लगता है कि लगभग 200 साल हो गए हैं। जिनियन, समझ गया, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, तुम सूप यहीं रख दो, जा, मैं फिर से सोना चाहता हूँ, मुझे मत जगाना। बटलर को धक्का मार कर निकाल देता है। बटलर देखते ही रह जाता है। जिनियन दरवाजा बंद करके चोटी बांधते हुए कहता है, अगर यह बस 200वीं ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन के समय के करीब है तो इसका मतलब है कि मेरी मौत के बाद ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अच्छा ही हुआ। जिनियन सोचता है, डिमोनिक फैक्शन तो अभी भी जिंदा होंगे, है ना? सोर्ड डीमन को दिखाया जाता है और वो सांप जैसा डॉक्टर भी है। मैं ऐसे लोगों से घिरा हूं जिनको जोर का सबक चाहिए। एक मुस्कान के साथ हाथ कस के कहता है, चिंता मत करो तुम घटिया कमीनों, इस बार मैं तुम सबको सिर्फ एक पंच में ढेर कर दूंगा। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक टेबल के ऊपर बहुत सारे खाने के साथ। एक लड़की हैरानी से कहती है, आज फिर इतना खा रहा है क्या? पहले तो सिर्फ दलिया ही खाता था। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ सही कह रही हो। तभी दरवाजा खुलता है और जिनियन बाहर निकलता है, एक जबरदस्त और दिल डाला देने वाली शख्सियत के साथ। सारी लड़कियां उसे देखकर वाह वाह करने लगती है। जिनओन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुमने नाश्ता तैयार कर ही लिया, बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं क्या बनाया। कपड़े पहनते हुए वो कहता है, अब से नाश्ता बस सिंपल ही रखो। और सभी लड़कियां एक साथ कहती है, यस सर। फिर लड़कियां आपस में फिर से बातें करना शुरू करती हैं। एक लड़की कहती है, लगता है उसकी सेहत सच में सुधार गई है। दूसरी लड़की, हाँ बिल्कुल सही, वैसे मैं हूँ गोंगसुन म्यंग। लेकिन जिनऑन उनकी बातों का बिल्कुल जवाब नहीं देता। वो मजे से अपना खाना खाता रहता है। तभी दरवाजा फिर खुलता है
और कोई अंदर आता है। लड़कियां उसको देखकर चिढ़ती हैं और वो कोई और नहीं बल्कि बटलर होता है। जिनियन उसे देखकर कहता है, वाह कितना असभ्य है ये। बटलर जैसे ही अंदर आता है, जेनॉन उसको तीखी निगाहों से देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक शतीव सी मुस्कान आती है और मन ही मन सोचता है, मुझे अभी समझ नहीं आता कि ये मेरे सामने क्यों घुटने टेकता है। क्या मुझे इस छोटे चूहे को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए? फिर जिनियन शांति से चाय पीते हुए पूछता है, क्या हुआ फिजिशियन गोंगसुन? बटलर हैरानी से, सर आपका क्या मतलब है? बटलर अपनी ओवर एक्टिंग शुरू करते हुए कहता है, अच्छा तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं आई और अकेलापन सहना मुश्किल हो गया तो मैं आ गया। अब तुम्हारा रंग रूप पूरी तरह बदल गया लगता है। मैंने जो भी मेहनत की सब व्यर्थ लग रही है। जीन ऑन शातिर नजर से कहता है, मतलब तुम ड्रैगन फीनिक्स सूप के जरिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर बटलर एकदम हैरान रह जाता है। साहब लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये ड्रैगन फीनिक्स सूप तो बस एक नरिशिंग टॉनिक है। जिनॉन हल्की सी हंसी के साथ कहता है, और सच में मुझे तो लगा था ये पॉइजन है। बटलर घबराकर, क्या मैं गोंगसुन म्यांग हूँ, आपका पर्सनल फिजिशियन सर। बावदांग करके कहता रहे, अगर मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है तो मैं विदा ले लेता हूँ। वो जाने लगता है तभी जिन इयोन उसका नाम लेकर पुकारता है, डॉक्टर गोंगसुन समझ रहे हो या नहीं, मैं ही यहाँ मालिक हूँ तुम नहीं। और बात पलट देते हुए कहता है, हा बस मजाक कर रहा हूँ। बटलर थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और फिर से बाउ डाउन करता है। जिन अन कहता है, मुझे एक खात भेजना है, डेस्क से लिखने का सामान लाओ। बटलर, जी सर। जिनन, मैं बोलूंगा तुम लिखो। बटलर, जी सर शुरू कीजिए। जिन बोलना शुरू करता है और बटलर लिखता है, सर ली जीनॉन की गंभीर बीमारी के कारण मुझे कुछ समय के लिए विला में रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरी ये जिंदगी इतनी जिद्दी लंबी है, कृपया मार्गदर्शन दे कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर बटलर एकदम हैरान हो जाता है और लिखना बंद कर देता है। जिनियन गुस्से में कहता है, क्या तुम इसे क्यों नहीं लिख रहे? बटलर हंसते हुए, साहब आप क्या कह रहे हैं? अभी जिनियन चॉपस्टिक उठाकर उसके गले के पास दीवार में घुसा देता है। बटलर के गले पर कट लग जाता है। जिनॉन गुस्से से, अर बुद्धे, अब मैं पहले वाला ली जिन आन नहीं हूँ। बटलर घबरा कर, साहब आप क्या कहना चाहते हो? जिनियन सच्चाई बताना शुरू करता है। सबसे पहले ड्रैगन फीनिक्स सूप सेहतमंद इंसान के लिए टॉनिक हो सकता है, लेकिन मेरी जैसे के लिए यह जहर से कम नहीं। तुम तो वैद्या हो, तुम्हें ये बात पता होनी ही चाहिए। बटलर मुस्कान के साथ, पास्ट में उसकी एनर्जी बिखर गई थी। जिन ऑन गुस्से में, क्या तुम्हें लगा मैं नोटिस नहीं करूंगा जब तुमने मेरी नब्ज छुप के चेक की थी? और जब मैं मरा नहीं तो तुम भी हैरान रह गए थे। ठंडी नजरों से वो आगे कहता है, और सबसे जरूरी बात, मुझे भूख नहीं है। उस टॉनिक को एक तरफ रखो, सब लोग बाहर निकलो। जिनेयन जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, उस खाट में उसका नाम लिखो जिसने तुम्हें ये आदेश दिया। बटलर का चेहरा धीरे धीरे बदल जाता है, मुस्कान गायब और एक शैतानी मुस्कान उभर आती है। बटलर शैतानी आवाज में, ओह तो गंदे इंसान जैसे मुझ में भी जमीर होता है, हाँ? जिनेयन ठांदी नजर से, आखिरकार तूने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। बटलर शैतानी हंसी के साथ, मैं तो तुझे इज्जत से जाने देना चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। जरूरत पड़ी तो मैं सब नौकरों को मार डालूंगा। वो अपना वेपन निकलता है, लेकिन उससे पहले ही जिनियन बिजली की तरह उसके सिर पर वॉर कर देता है। बटलर खून उगलते हुए टेबल पर गिर जाता है। जिनियन ठंडी आवाज में चिकन का टुकड़ा खाते हुए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में डिस्ट्रैक्शन मत लेना। सीन फनी मूड में शिफ्ट होता है। जिन ऑन के हाथ लाल हो गए हैं मारते टू। वो हंसता है, हाँ सोचो जरा, इतना दर्द हो रहा है मुझे, क्या दैनिया बॉडी है ये। फिर सीरियस होकर, मुझे जल्दी अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करनी होगी। एक बार कर ली तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मास्टरमाइंड पूरा यूना मर्चेंट ग्रुप ही क्यों ना हो। वो गुस्से से आंखें छोटी करके कहता है, सबसे पहले मुझे उस गोंगसुन म्यांग की जांच करनी होगी। कैमरा दिखाता है बटलर की लाश जमीन पर पड़ी है, खून बहा रहा है और जिन ऑन अपना सिर पकड़ लेता है, तेज दर्द महसूस करता है। जिनियन दौड़ भरी आवाज में, यह क्या है? क्या ये ली जिन ऑन की यादें हैं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नरेशन आती है, ली जिन एन ऊन्हा मर्चेंट ग्रुप का पहला बेटा, ना तो दूसरे भाई जैसा चालाक, ना तीसरे भाई जैसा ताकतवर, सिर्फ एक कमजोर और नाकाम परा बेटा। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, पैसे, शराब और विलासिता की जिंदगी। जब तक उसने अपनी गलती समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेजेंट में जिनियन ठंडी नजर से कहता है, स्टिल उसने
इतनी गिफ्टेड बॉडी को बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे नॉलेज और कुछ एलेक्सेस के साथ मैं फिर से ताकतवर बन सकता हूँ। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े हुए पैसों पर जाती है। फ्लैशबैक में पुराना जिन इयॉन हंसी के साथ कहता है, All I have is money। प्रेजेंट जिन इयॉन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, ऐसा क्या है जो मैं खरीद ना सकूं, है ना? उसके सामने डेड बटलर की लाश पड़ी है। जिन अन कहता है, गोंगसुन म्योंग अब मर चुका है, इसे दफना दो। सीन फेड होता है। 1 साल बाद यूनहा मर्चेंट ग्रुप के विला के कोर्टयार्ड में कुछ लड़कियां काम कर रही होती है। तभी गेट से एक नया कैरेक्टर आता है, मॉक इन सोपी, गार्ड स्क्वाड का मेंबर। मॉक इन सोपी मुस्कुराते हुए, नमस्ते बहनों। लड़कियां उस देखकर फसफुसाती है। मॉक इन सोपी, मेरे पास पहले बेटे लीजन ऑन के लिए एक खात है, बताओ वो कहाँ मिलेंगे? एक लड़की घबराकर इशारा करती है, वो उधर बैठे हैं। संशय, एक लड़की घबराकर इशारा करती है, वो उधर बैठे हैं। कैमरा धीरे धीरे घूमता है और दिखाता है जिन इयॉन जमीन पर पलटी मारकर बैठा है, आंखें बंद और उसके शरीर से एनर्जी निकल रही है। वो कल्टीवेशन कर रहा है। मॉक इंसेपी हैरान होकर बोलता है, ये यंग मास्टर ली जिनॉन। जिन इयॉन अपनी आंखें खोलता है, ठंडी नजर से उसकी तरफ घूमकर देखता है। स्क्रीन ब्लैक होता है और लिखी आता है, To be continued। End of Chapter 2। Chapter 3। Scene start। एक पेड़ से पत्ता नीचे गिरता है, हवा में धीरे धीरे घूमता हुआ। कैमरा नीचे जूम करता है और दिखाता है लीजन ऑन मेडिटेशन में बैठा है। जिन अन के थॉट्स, इतने समय में कुछ सीजन्स गुजर गए। मेरा एनर्जी कोर मैनिफेस्ट हो गया है। मैंने अपने शरीर पर सभी मार्शल आर्ट्स इनग्रेव कर लिए जो सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। नाम दिए हैं Enlightened Mobility Art, Enlightened Body Art, Rapid Stride, और एक ऐसी कला जो मुझे बिजली को कंट्रोल करने देती है, White Lightning, 10 Phase Art। अब तक मैं 4थे फेज तक पहुंच चुका हूं। सब कुछ स्मूथ तरीके से चल रहा है। जीन एकदम से खड़ा होता है, हवा में उछलता है और एक ही किक में उस पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जिन ऑन कोल्ड टोन, लेकिन ये काफी नहीं है। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है, मॉकिंग सप, रिस्पेक्टफुली यंग मास्टर। जिनियन का ध्यान मुड़ता है, कैमरा घूमकर दिखाता है वही लड़का जो पहले जिनियन को ग्रीट करता था। मॉक इन सब, काफी समय हो गया है। मैं गार्ड स्क्वाड का मॉक इन सब हूं और मैं मुख्य कबीला से एक चिट्ठी लाया हूं। जिन ऑन, ठीक है, मुझे दिखाओ। मॉक इन सब चिट्ठी देता है, फिर धीरे से सोचता है, मॉक इन सब अंदर ही अंदर, ये क्या है? सवाल, क्या ये वाकई वही यंग मास्टर जिनियन है जिसे मैं जानता था? जिनियन हल्की खांसी करता है, जैसे अभी भी कमजोर हो। जिनॉन खांस कार, क्या खांस देख रहे हो क्या तुमने? खांस, मुझे पहले कभी नहीं देखा। वो कमजोर सा आदमी कहाँ चला गया? जिनॉन फेक कमजोरी दिखाता है, हाथ लटकाकर। जिनऑन, मेरा हाथ तो जैसे अब गिरने ही वाला है। मॉक इन सब तुरंत सीरियस हो जाता है और दोनों एक रूम के अंदर चले जाते हैं। जिनऑन चिट्ठी खोलता है और पढ़ते हुए कहता है, जिन इयॉन पढ़ते हुए, पिताजी गिर गए हैं और अब बिस्तर पर ही पड़े हैं। गिरने की वजह नहीं बताई गई है। मर्चेंट ग्रुप लीडर बीमार पड़ गए हैं और जिम्मेदारी मुझे ली जिन इयॉन को सौंप दी जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो बीमार क्यों पड़े। मॉक इन सॉप एक एक करके समझाता है, मॉक इन सब, सबसे ज्यादा चांस है कि ये ओयंग क्लान की वजह से हुआ हो। तुम जानते हो, हमारा ग्रुप प्रोटेक्शन फीस के नाम पर उन्हें ट्रिब्यूट देता आ रहा था। वो पेमेंट्स धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अब सिंपली अनबेरेबल हो चुकी है। जिन ऑन, लेकिन ओयंग क्लान ने ऐसा क्या किया है जो इन फीस को बढ़ाने लायक हो? मॉक इन सब कुछ है, कुछ भी नहीं, वो तो बिल्कुल डॉग्स है। सीन में एक फनी कट आता है। राइटर मॉक इन सॉप का चेहरा कुत्ते के चेहरे के साथ कंपेयर कर देता है। मॉक इन सॉप आगे बताता है, यहां तक कि जब लिटिल डियरी सेक्ट ने रिसेंटली बेहुदा ट्रेड टैक्सेस लगाने की कोशिश की तो ओयंग क्लैन ने बस इतना कहा, हम इन्हा मर्चेंट ग्रुप के मेन क्लान से सिर्फ सीरियस इशू पर मिलते हैं, और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे गार्ड कैप्टन प्रोटेस्ट तक नहीं कर पाए क्योंकि बात ओयंग हू की थी। जिनऑन सोच में, ओयंग हू, इसका नाम मैंने सुना है, जियांग हू में काफी मशहूर है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे जैसा भी उसके बारे में जानता है। शायद उसे लगता होगा कि हम जैसे मर्चेंट ग्रुप्स उसकी नजर में कुछ भी नहीं। आई सी, अगर मैं सिर्फ ओयांग क्लान से डील कर लूं
तो सब कुछ रिजोल्व हो जाएगा। मोक इनसॉप सीरियस, उनसे डील करना ही काफी नहीं है। तुम्हारे पिता के गिरने के पीछे एक और क्रूशल वजह है। सेकंड और थर्ड यंग मास्टर्स के बीच स्वॉर्ड फाइट हुई थी, और जब मर्चेंट ग्रुप लीडर ने अपनी आंखों से वो देखा तो शाकमी कोलैप्स हो गए। जिन इन निराश होकर, डोंट टेल मी, क्या वो गुस्से की वजह से कोलैप्स हो गए? सी मी फ्लैशबैक। फादर गुस्से में चीखते हैं, फादर तुम छोटे छोटे रास्कल्स, मोक इनसॉप, दैट्स करेक्ट। और वो भी ऐसे वक्त पर। जिनियन गुस्से में, यकीन नहीं होता, उन्होंने मर्चेंट ग्रुप लीडर के सामने ही स्वॉर्ड फाइट शुरू कर दी, और वो भी इतनी बड़ी। मोक इनसॉप संभालते हुए, चिंता मत करो, इस वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार मैटर रिजॉल्व हो जाए तो। छिनेयान इंटरप्ट करके, ना ही, मैं बस बैठकर देख नहीं सकता। ये लेटर तुम रखो, मैं खुद जाऊंगा। मोक इनसॉप उसकी आंखों में देखता है, सोचता है, मोक इनसॉप अंदर ही अंदर वो पूरी तरह बदल गया है। जिनियान अपनी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है। दोस्तों में से एक रेड हेयर वाला लड़का मजाक उड़ाता है। रेड हेयर लड़का हंसकर, वो बदनाम यंग मास्टर जिनॉन, एक मार्शल आर्टिस्ट, वो गुड फॉर नथिंग आदमी, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो अचानक मास्टर बन गया है? हा 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 हा, अगर वो मार्शल आर्टिस्ट है तो मैं तो जरूर लेजेंडरी मास्टर हूँ। कम ऑन, मजाक करना है तो थोड़ा एफर्ट तो डालो। ये कहना कि वाइस कैप्टन की कोई लवर है, वो भी इससे ज्यादा बिलीवेबल लगता है। उसके पीछे एक डरावाना सा चेहरा उभरता है। हान योप, गार्ड स्क्वाड का वाइस कैप्टन, गुस्से से उसके पीछे खड़ा है। हान योप अंदर ही अंदर। 2. यंग मास्टर जीन ऑन ने सच में अपनी हेल्थ वापस पा ली है। कैमरा क्लोजअप, हान योप का चेहरा सीरियस होता है। उसके थॉट्स, बचपन से ही उसकी फिजिक फाइन रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। उसकी आवाज गूंजती है। हान योप जोर से, मोक इनसॉप, क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर जिनियन कब लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं? मोक इनसॉप थोड़ा घबराकर, आई एम नॉट श्योर, मुझे बस इतना पता है कि वो खुद आ रहे हैं। हान योप स्माइल के साथ, यंग मास्टर जिनियन आ चुके हैं। मोक इनसॉप शौक में सोचता है, मोक इनसॉप, लगता है वही समय आ गया है। हान योप, लेट्स गो, हमें यंग मास्टर का वेलकम करना होगा। दूसरा लड़का गुस्से से, क्या हमें वकाई उस गुड फॉर नथिंग का वेलकम करना पड़ेगा? हान योप स्टर्न, मत भूलो कौन हमें खिलाता है। अब रोना बंद करो और चलो। सीन शिफ्ट, बड़ा पैलेस दिखाया जाता है। सामने जिनॉन आ चुका है। जिन अन आंखें फाड़ कर, उन्हा मर्चेंट ग्रुप, हाँ, मैंने इनके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। यकीन नहीं होता कि ये इतने बड़े पैमाने के हैं। नैरेटर, ली जिन ऑन, वो सिर्फ मॉडरेटली वेल ऑफ नहीं थे, वो प्रैक्टिकली सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे। मीनिंग एक्सप्लेन होता है, मतलब एकदम रिच और लग्जरियस लाइफ। जीनोंग, मैं तुरंत पिता से मिलने जा रहा हूं, तुम दोनों पहले जाके आराम करो। लड़कियां बो करके, समझ गए? यंग मास्टर जिन एन अंदर चलता है, पैलेस के हॉल्स देखते हुए। जिनॉन सोच में, बाय द वे, क्यों एक भी शख्स मेरा वेलकम करने नहीं आया? तभी ही सोल्जर्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। हान योप जिनियन के आगे आता है। हान योप, रिस्पेक्टफुली, आपकी सुरक्षित वापसी पर बधाई हो यंग मास्टर जिनॉन। मेन गार्ड स्क्वाड का वाइस कैप्टन हान योप होन, आपको हेल्दी देखकर सच में राहत मिली। रेड हेयर लड़का गुस्से से बोलता है, वाइस कैप्टन, क्या तुम्हें जरा भी प्राइड नहीं है? वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता था, और फिर भी तुम। फ्लैशबैक सीन, 3 लोग जिनियन को रोक रहे होते हैं जब वो एक लड़की को छेड़ रहा था। फिर वापस अभी के टाइम में सीन आता है। जिनॉन स्mirk के साथ, वाह, एक ट्रबल मेकर के लिए तो ये काफी इंथुजियास्टिक वेलकम है। थैंक्स एवरीवन। सब शक में गुड फॉर नथिंग ने उन्हें ग्रीट किया। मोक इनसॉप मुस्कान के साथ, मैंने कहा था ना, वो काफी बदल गया है। रेड हेयर लड़का हैरान, वो सच में बदल गया है, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी अजनबी के घर में हूं। हान योप प्राउडली, मुझे आपके पिता के पास ले चलने दीजिए। फिर एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, जिन इयोन का छोटा भाई जाइयोन। जाइयोन तांज मारते हुए, ये देखो, अगर ये परिवर्तित जिनॉन नहीं है। जाएन और भी तांज मारते हुए, तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हें बिल्कुल अलग आदमी जैसा दिखाता है। अब तो तुम गुस्सा भी दिखाते हो। वो जिनॉन के कंधे पर प्रेशर डालता है। हान योप अंदर ही अंदर सोचता है, हान योप, ये तो बुरा हुआ, अभी अभी लौट कर आए हैं और फिर से स्मैक होने वाले हैं।
फ्लैशबैक। जाएन जिनेओन को पीट रहा था। जाओन पास्ट मी। तू सच में पेन इन दी एस है भाई। वापस अभी में। जायन गुस्से से हानयाब का हाथ झटक देता है। जाओन गुस्से से, क्या समझते हो तुम? मेरी बॉडी को बिना परमिशन छू सकते हो? जैसे इस गुड फॉर नथिंग से डील करना ही काफी नहीं था, अब तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो वाइस कैप्टन। जिन ऑन गुस्से में, क्या मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊं ताकि तुम फिर कभी मेरी आंखों में देख भी ना सको? अचानक जिन इयन जेओन के मुंह पर एक हैवी अटैक करता है। जेओन खून थूक देता है शॉक में। यह क्या हो रहा है? जिन ऑन गुस्से में, मैं यहाँ आते हुए इतना एक्साइट था। उसका कंधा पकड़कर जोर से दबाता है। जॉयन दर्द में कराहता है। जेएन, तुम सच में पागल हो। जिन कोल्ड टोन, गस में, पागल? तुम्हें मुझे बिग ब्रदर बुलाना चाहिए। सीन फ्रीज। जॉन दर्द में, जिनियन गुस्से में उसका शोल्डर दबाए हुए। स्क्रीन ब्लैक होती है। बोल्ड टेक्स्ट आता है, टू बी कंटिन्यूड। एंड ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 4। चैप्टर की शुरुआत होती है एक रूम के सामने जहां बहुत सारे लोग जमा होते हैं। उन सभी के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो धीरे से कहता है वो पिताजी का कमरा है। उसका नाम और टाइटल दिखाया जाता है। बस ली हुआन, उन्हा मर्चेंट ग्रुप का दूसरा बेटा ओवरसीयर। हुआन भीद को देखते हुए आगे बढ़ता है और हानयोप से पूछता है, ये सारा शोर क्यों है? हानयोप जवाब देता है, ओवरसीयर, फर्स्ट और थर्ड यंग मास्टर्स के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो गया था। हायन मान मेन सोचता है, तीसरे ने तो किसी न किसी तरह फिर से उसे परेशान किया होगा। गुस्से और डर के मिक्सचर में हवायोन चिल्लाता है, तुम लोग उन्हें रोकने के बजाय क्या कर रहे हो? और तुरंत भीड़ को हटाकर रूम के अंदर घुस जाता है। अंदर का मंजर देखकर हेवायन की आंखें फट जाती है। जीनियन जायन का गला पकड़ के खींच रहा था और कह रहा था, चुप रहो, हम सीधे पिताजी के कमरे के सामने हैं। जिनोन पीछे घूम कर कहता है, क्या तुम हो हुआन? जायन का मुंह लाल हो चुका था और हवायोन हैरान रह जाता है। जहां सोचा था छोटा भाई बड़े को मारेगा, वहां उल्टा सीन चल रहा था। सीन चेंज होता है एक रूम के अंदर। वहां हुआन कुर्सी पर बैठा है और जिन ऑन पनिशमेंट दे रहा है जाओन को। जेयोन नीचे बैठा हुआ है, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए जैसे कोई मुजरिम हो। हुआन मुस्कुराता है और जिन ऑन से कहता है, मैं सुना तुम लौट आए हो, तुम लग रहे हो कि अच्छे हेल्थ में हो। जायन अभी भी गुस्से से जिनोन को घूर रहा था। जिनोन शांत आवाज में कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर जिनोन हुआन के हाथों को देखता है और पूछता है, क्या ये तीसरे ने तुम्हारे साथ किया? हुआन हाथ छुपाने की कोशिश करता है लेकिन जिनओन की नजर से बचता नहीं। हुआन हल्की आवाज में कहता है, यह तो गंभीर नहीं है। ये सुनकर जिन इयोन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जायोन को जोर से थप्पड़ मार देता है और चिल्लाता है, तुम्हें अपने बड़े भाई के खिलाफ स्वॉर्ड वील्ड नहीं करना चाहिए अगर तुम बीपिंग नहीं खाना चाहते हो। पर इस वक्त जिन इयोन एक डेविल की तरह लग रहा था। मार खाते हुए जायन चिल्लाता है, ठीक है मैं समझ गया। हुआन पीछे बैठकर सब कुछ देख रहा था। पसीना छूट रहा था। जाएन का मुंह टमाटर जैसा लाल हो चुका था। गुस्से में मन में सोचता है, ली जिनियन ने मुझे पीटा। पहले तो वो इतना वीक था। एक छोटी सी मेमोरी दिखाई जाती है। पास्ट में जिनएन जायान का कंधा दबा के कहता है, मजा आ रहा है जायान, अगर तुम बीटिंग से बचना चाहते हो तो कंटिन्यू करो। उस वक्त जायान हंस रहा था और अब वो थप्पड़ खा रहा है। हुआन सोचता है, जिन ऑन ने सच में जाओन को हम्बल कर दिया। पहले तो वो सिर्फ बीटिंग से बचने की कोशिश करता था। थोड़ी देर बाद हुआन जिनओन से पूछता है, वैसे सेफ हाउस में क्या हुआ था? तुम बिल्कुल अलग आदमी लग रहे हो। जिनियन चेयर पर बैठते हुए मुस्कुराता है, सच में तुम्हारी नजर अच्छी है। उसकी नजर टेबल पर रखे स्क्रोल पर पड़ती है और पूछता है, ये सब क्या है? हुआन समझाता है, ये वो लिस्ट है जिनके एम्प्लॉइज को मुझे कल कॉन्फ्रेंस में ले जाना है। जिनइयोन स्क्रोल उठाकर पढ़ने लगता है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। मैं देखना चाहता था कि किसको गोंगसुन मियांग ने रेकमेंड किया, लेकिन अब शायद जरूरत नहीं। वाइस गार्ड स्क्वाड लीडर से लेकर फ्रंट गेट गार्ड्स तक ओयांग हु वही है। फिर जिनियन गुस्से से कहता है, हुआन जॉन, अगर तुम दोनों में से कोई भी उयांग क्लान के साथ मिला हुआ है तो अभी बता दो। हुआन हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है? जॉन चीख कर बोलता है, ये तो बिल्कुल रिडिकुलस है। मैं मरना पसंद करूंगा बजाय ये देखने के कि कोई और क्लैन मेंबर हमारे बिजनेस पर कब्जा करे। हुआन उसके बातों को कंफर्म करता है, सर एब्सोल्युटली राइट,
उन्हा मर्चेंट ग्रुप एक प्राइसलेस बिजनेस है जो फादर ने अपने खून पसीने से ग्रो किया है। जिन इयॉन हल्का सा मुस्कुराता है। यह सुनकर अच्छा लगा। तो फिर मुझे उन्हें किल करने की जरूरत नहीं। फिर जिन इयॉन पूछता है, क्या सारे हायर अप्स कल की कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं? हाँ, इयॉन कहता है। यस। जिन इयॉन समझ गया, उस हालात में मैं भी शामिल होऊंगा। यह कहकर जीनन रूम से निकल जाता है। हुआयन चिल्लाता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जायोन पैनिक होके कहता है, पिताजी से मिलने जा रहा है। दोनों भाई हक्के बक्के रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। एक सर्वेंट जाके फादर को इन्फॉर्म करता है, मर्चेंट ग्रुप लीडर, आपका बड़ा बेटा यहाँ आ गया है। फादर कहता है, लेट हिम इन। डॉट। जीनियान अंदर आता है। फादर बेड रेस्ट पर होता है और कहता है, सो तुम यहाँ आ गए हो? फिर पूछता है, बाहर इतना शोर किसका था? जीनियन आंखें थोड़ी सहराता है और कहता है, कुछ नहीं। वो पूछता है, सुना है तुम स्ट्रेस की वजह से ठीक नहीं हो? फादर कहता है, हाँ, मैं हमेशा स्ट्रेस में रहा हूँ, लेकिन अब ये बूढ़ा शरीर और झेल नहीं पा रहा। फादर अपना हाथ ऊपर करता है और जिन एओन का गला पकड़ता है। तुम बहुत बदल गए हो और वो भी अच्छे के लिए। जिन एओन हैरान हो जाता है क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में उसने कभी ऐसा प्यार महसूस नहीं किया था। फादर कहता है, तुम्हारा चेहरा बदला बदला सा लग रहा है। क्या तुम सच में जिनियॉन हो? अच्छा लगा तुम्हें देखकर। जिनियॉन बस कहता है, यस फादर, और मन में सोचता है, अजीब है, मैं माँ बाप के बिना बड़ा हुआ हूँ। मुझे पता ही नहीं कि बाप होने का एहसास कैसा होता है। पास्ट का एक सीन फ्लैश होता है जहां छोटा जिनऑन चुपके से अपने फादर को देखता है, और फिर एक मेमोरी जहां छोटा जिनऑन अपने फादर का हाथ पकड़ता है। वापस प्रेजेंट में जिनऑन फादर का हाथ पकड़ता है और कहता है, वो इतना छोटा कब हो गया? और बोलता है, पिताजी फिक्र मत कीजिए, हम बस आपके स्ट्रेस की वजह को खत्म करेंगे। वो मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फादर हैरान हो जाता है और कुछ उल्टा समझता है। जिनियॉन शांत मुस्कान के साथ कहता है, खुश नहीं है, आप चिंता मत करो। फादर मैन में सोचता है, वो इस तरह मुस्कुराता क्यों है? दिस नेक्स्ट डे उन्हा मर्चेंट ग्रुप कॉन्फ्रेंस रूम में सारे बड़े बड़े लोग जमा होते हैं। बीच में हवायन खड़ा है और एक और बंदा इंट्रोड्यूस होता है, उयंग हु, उन्हा मर्चेंट ग्रुप का गार्ड स्क्वाड लीडर, उयंग क्लैन का मार्शल मास्टर। पीछे से कोई धीरे से कहता है, गार्ड स्क्वाड लीडर, क्या वो बड़ा बेटा नहीं है? ओयांग हु की नजर जिन ओन पर जाती है जो साइड में बैठा होता है। क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, वो यहाँ क्या कर रहा है? शायद अपनी पोजीशन को लेकर परेशान है। कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और हुआयन बोलता है, क्या किसी की कोई अलग राय है? अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तभी ओयांग हु बीच में बोलता है, सुना है फर्स्ट यंग मास्टर के पास अभी भी कोई गार्ड नहीं है। मेरे पास एक सजेशन है। वो जिनेऑन का मजाक उड़ाता है और कहता है, माय बैड, क्या किसी को मेरी सजेशन पर कुछ कहना है? नहीं तो फिर? अभी जिनियन हाथ उठाकर बोलता है, मेरी कुछ कंप्लेंट्स हैं और एक सजेशन भी। वो आगे बढ़ता है, ओयांग हु के बिल्कुल सामने जाकर उसके चेहरे पर उंगली पॉइंट करके कहता है, मेरा सजेशन है गार्ड स्क्वाड लीडर ओयांग हु को निकाल दिया जाए। सब लोग हैरान हो जाते हैं। साइड में लोग कहते हैं, ये पागल है क्या? गार्ड स्क्वाड लीडर मर्चेंट ग्रुप की सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है? ओयांग हु गुस्से में जिन इयॉन से कहता है, तुम मुझे निकालना चाहते हो? शायद तुम भूल गए हो, तुम इतने समय तक बिस्तर पर पड़े रहे और ये कोई ऐसी बात नहीं जो तुम डिसाइड कर सको। जिनोन हल्का मुस्कुराता है, वैसा है क्या? और तुरंत एक पावरफुल अटैक करता है। रूम में धमाका होता है, धुआं छा जाता है। ओयांग हु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। जिनियॉन उसके पास जाके कहता है, शायद तुम भूल गए हो क्योंकि तुम्हें थोड़ी इन्फ्लुएंस मिल गई है, लेकिन उन्हा मर्चेंट ग्रुप मेरे पास है। इस वक्त जिनियन एकदम डैशिंग लग रहा था और चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। Reincarnation of the Fist King, Chapter 5। सीन की शुरुआत होती है। ओयांग हु के सोल्जर्स अपनी तलवार जिनियॉन की तरफ पॉइंट कर देते हैं। एक सोल्जर गुस्से में चिल्लाता है, यंग मास्टर जिनन, इस पागलपन का मतलब क्या है? ओयांग हु अपने मन में सोचता है, ये शरारती, आखिर इसका दिमाग क्या सोच रहा है? क्या यह वाकई पागल हो गया है? बस तभी हुआयन बहुत गुस्से में ओयांग हु पर चिल्लाता है, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर जिनियन के खिलाफ तलवार उठाने की? और फिर वो जिनियन की तरफ देखकर कहता है, यंग मास्टर जिनियन, कृपया पीछे हट जाइए। ये कहकर हुआयन अपनी तलवार ओयांग हु के सामने कर देता है। पीछे से जिनऑन अपनी भरी आवाज में बोलता है, तुम सही कह रहे हो, ये वाकई बदतमीजी थी अपने मालिक के खिलाफ तलवार उठाना। तुम छोटे बदमाश सच में मौत चाहते हो क्या? खैर, गार्ड कैप्टन के लिए मुझे थोड़ा अफसोस है,
शायद मैं इसे एक कॉम्पेंसेशन ही मान लूं। डॉट ओयांग हु हास कर कहता है, थोड़ा अफसोस तो होता ही है। जिनियन उसके करीब जाकर मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हारे रिटायरमेंट प्लान्स को बर्बाद करना ही कॉम्पेंसेशन होगा। और फिर जिन ऑन एक एक करके ओयांग हु के सारे राज खोल देता है। तुमने फिजिशियन गोंग सुन म्यंग को मेरे खिलाफ भेजा जब मैं आराम कर रहा था। तुमने मेरे दूसरे और तीसरे भाई के बीच टकराव भड़काया। भाइयों के बीच जब नफरत होती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। उसी वजह से मेरे पिता गिर पड़े। अगर तुमने उनमें से किसी एक बेटे को अपने पक्ष में कर लिया होता तो बिना हाथ उठाए तुम यूने मर्चेंट ग्रुप पर कब्जा कर सकते थे। ये सब सुनकर ओयांग हु हंसने लगता है। यंग मास्टर जिन ऑन, ये तो पूरी तरह भ्रम है। जिन ऑन एक इवल स्माइल के साथ उसके करीब आकर कहता है, लेकिन वही गोंगसुन म्यंग जिसे तुम्हें मुझे मारने भेजना चाहिए था, वो मेरे हाथों ही मारा गया। यही से तुम्हारी तकदीर बदलनी शुरू हो गई थी। वन ओयांग हैरान होकर कहता है, गोंगसुन म्योंग तुम्हारे हाथों मारा गया? जिनेओन थोड़ा आगे बढ़कर कहता है, ज्यादा उदास मत हो, मैंने उसे एक ही वार में खत्म कर दिया था। अगर तुम किसी बड़े मर्चेंट ग्रुप को निगलना चाहते थे तो तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। और हाँ, तुमने मुझे जो नुकसान पहुंचाया उसका भी क्लेम डालना चाहिए। नॉन ओयांग हु गुस्से में कपकपा उठता है और तलवार उठाकर कहता है, तुम सच में मौत चाहते हो? वो अटैक के लिए जिन्योन पर झपट पड़ता है, लेकिन जिन्योन भी अपने हाथों में एनर्जी गैदर करता है और दोनों के अटैक्स टकरा जाते हैं। दोनों के अटैक की टक्कर से एक जबरदस्त प्रेशर निकलता है। साइड में जितने लोग खड़े थे सब पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। ओयांग हु हैरान होकर अपने मन में सोचता है, लाइटनिंग एनर्जी? उसने मार्शल आर्ट सीख लिया है। सब लोग शौक में कहते हैं, यंग मास्टर जिनियो ने मार्शल आर्ट सीख लिया है। उसने गार्ड कैप्टन का स्ट्राइक ब्लॉक कर दिया। जिन ऑन अपने गर्दन को छूते हुए कहता है, तुमने अभी अभी आराम करने के बाद मुझे स्ट्राइक करना ठीक समझा? शायद सही है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल ड्यूल है। ओयांग हु अपने दांतों को भिंचकर कहता है, वो घमंडी। जैसे एक चिड़िया पहली बार उड़ना सीखती है वैसे ही ये भी घमंडी है। और फिर क्रिएटर की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है, गार्ड स्क्वाड और ओयांग क्लैन के गवाह बनो। यंग मास्टर जिन इयान की अनुमति से यह ऑफिशियल ड्यूल अब शुरू होगा। ओयांग हु जिन एओन से कहता है, लो क्या अब ठीक है? जिन इयान फाइटिंग पोज लेकर बोलता है, नहीं, ये लाइफ और डेथ ड्यूल है। ये सुनकर ओयांग हु अपनी तलवार रेडी करके कहता है, यंग मास्टर जिन इयान, लगता है तुमने किसी इम्प्रेसिव सेक्ट के तहत पढ़ाई की है। इतने कम समय में तुम्हारी स्किल लेवल काफी बढ़ गई है, लेकिन एक्सपीरियंस में तुम अभी पीछे हो और मैं तुम्हें इसका फर्क दिखाकर रहूंगा। ये कहकर ओयांग हु अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जेनियन उसका अटैक बहुत आसानी से डॉज करके कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एक्सपीरियंस की बात करने की? जिन एन के मूव्स देखकर ओयांग हु हैरान रह जाता है और तभी जिन ऑन अपनी एनर्जी एक मुक्के में जमा करके ओयांग हु के स्टमक पर मार देता है। एक जोर का मुक्का लगता है। ओयांग हु बहुत दूर उछल कर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। जीन ओन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्सपीरियंस का असली फर्क। फिर जीन एओन एक स्किल एक्टिवेट करता है, इनलाइटेंड मोबिलिटी आर्ट। इस स्किल से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। वो ओयांग हु के करीब पहुंचकर लगातार अटैक करने लगता है। ओयांग हु पसीना पसीना हो जाता है, मुश्किल से अटैक्स डॉज करता है और अपने मन में सोचता है, कुछ तो सही नहीं है। ये वैसे लग ही नहीं रहा जैसे किसी ने अभी अभी मार्शल आर्ट सीखा हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सीजन्ड मार्शल मास्टर से लड़ रहा हूँ। कैमरा शिफ्ट होता है। जिन एओन के पीछे एक फिस्ट किंग का बड़ा सा अवतार दिखाई देता है। जिनेन कहता है, मैं नहीं हारूंगा। ओयांग हु अपना फाइनल अटैक रेडी करता है। 3 फॉर्म स्वॉर्ड आर्ट। उसकी तलवार से डार्क एनर्जी निकलती है। वो कहता है, तुम जैसे बच्चे के लिए। लेकिन जिनियन झुककर अपना अगला स्किल एक्टिवेट करता है, रैपिड स्ट्राइड। अपने फिस्ट में एनर्जी जमा करके वो कहता है, फेयरवेल, और एक जबरदस्त मुक्का ओयांग हु के मुंह पर लगाता है। उसका चेहरा चकनाचूर हो जाता है और वो तोड़ते हुए बाहर गिर जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं जिनियन की शक्ति देखकर। दूर से एक सीन दिखाता है, जिनियन का फादर अपने रूम से सब देख रहा होता है। डॉक्टर हैरान होकर कहता है, यह क्या हो रहा है वहाँ? फादर कहता है, ये जरूर मेरे बेटे का काम है। कैमरा फिर ग्राउंड पर गिरते ओयांग हु को दिखाता है। उसके मुंह से खून बह रहा है, लेकिन वो मरा है या नहीं ये रिवील नहीं होता। उसके सोल्जर्स उससे गोद में उठाते हैं और जिनियन की तरफ गुस्से से देखते हैं। जिनऑन चिल्लाता है,
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको भी मार दूं? तभी एक आदमी आगे आकर कहता है, यंग मास्टर जिनियन के ड्यूल में कोई इरेगुलरिटीज नहीं थी। मैं गवाही देता हूं, लेकिन अगर ओयांग क्लान बार बार डुअल्स के जरिए बदला लेना चाहेगा तो उन्हें मर्चेंट ग्रुप के पास उन्हें टालने का कोई तरीका नहीं होगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जिनॉन एटीट्यूड के साथ कहता है, ठीक है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं सभी ग्रजेस से मुक्त हो पाऊंगा। अगर कोई काइंडनेस दिखाएगा मैं उसका बदला दूंगा, अगर कोई ग्रजेस रखेगा उसका भी बदला दूंगा, और अगर किसी को एतराज है तो जिम्मेदारी मेरी होगी, उन्हें मर्चेंट ग्रुप की नहीं। हुआ ऑन टेंशन में कहता है, भाई ये बहुत खतरनाक है। जिन ऑन कहता है, मैंने कहा था उन्हें मर्चेंट ग्रुप मेरा है, ये मेरे पिता का भी है, ये गार्ड स्क्वाड का है जिन्होंने सुबह सुबह एक छोड़े गए यंग मास्टर का स्वागत किया था, और ये उन स्टेबल हैंड्स का है जो मुझे सिर्फ खाते देखकर खुश होते हैं। तो हमारी उन्हें मर्चेंट ग्रुप का कोई इरादा नहीं है कि ये तुम जैसे कचरे से खिलवाड़ सहे। समझ गए? चले जाओ, तुम सब निकाल दिए गए हो। उसकी बातें सुनकर ओयांग हु के सोल्जर्स गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जिन अन उन्हें देखकर कहता है, गुड लक। सीन चेंज होता है। मोक इनसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हनयोप उसके मुंह पर हाथ रख देता है। हनयोप अपनी टीम से कहता है, मूर्खो, अभी जश्न मत मनाओ। हमें गार्ड स्क्वाड की तरह सिर्फ खड़े होकर देखते रहने पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिन एन बोलता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेरली एक एलिक्सर ला दो। हुआ ऑन कहता है, यस सर। जिनेन मुस्कान के साथ बोलता है, कम से कम। जिनेन मुस्कान के साथ बोलता है, कम से कम मुझे इतना सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, है ना? हुआ ऑन जवाब देता है, हाँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट क्वालिटी का टॉनिक तैयार करूंगा। जिनेन कहता है, एलिक्सिर खरीदना, नए गार्ड्स हायर करना, अब तुम्हारी व्यस्तता बढ़ जाएगी। और गार्ड स्क्वाड के बारे में भी सीन चेंज होता है। एक घर के अंदर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी के हाथ में एक सोने का सिक्का होता है। वो कहता है, क्या तुम श्योर हो? वो वही ली जिनऑन था। और यहीं पर चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। चैप्टर 6 के लिए वेट कीजिए। रीइंकार्नेशन ऑफ द फिस्ट किंग, चैप्टर 6। सीन खुलता है। एक बड़ा हॉल दिखाया जाता है जहां एनहा मर्चेंट ग्रुप के लोग इधर उधर चल रहे होते हैं। जिनियन और हानयोप साथ चल रहे होते हैं। जिनॉन हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ हानयोप से पूछता है, अब सोचता हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया? हानयोप अजीब सी शक्ल बनाकर रिप्लाई करता है, मेरा मतलब अभी नहीं, मैं तो भौर से ही काम कर रहा हूँ। जिनियन गुस्से से नजर घुमाता है। हॉल के कुछ रेड गार्ड चोरी छुपे गार्ड हंस रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं अपना काम छोड़कर। जिन ईयन का गुस्सा उभार आता है, अच्छा ऐसा है, कुछ लोग तो काम की वजह से खाने तक का वक्त नहीं निकल पाते और कुछ काम के वक्त भी आलस करते रहते हैं। सच में उनकी जिंदगी आसान है, आखिरकार वो दूसरों के पैसे पर जी रहे हैं। हमें सच में ऐसे सबको जड़ से उखड़ देना चाहिए। गुस्से में वो एक हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी पत्थर तोड़ देता है, हाथ की धूल छूटकर हवा में चली जाती है। फिर जिनियन थोड़ा सा ठंडा सा बोलता है, मुसीबत यह है कि उनकी जगह भरने के लिए मुझे किसी की जरूरत होगी। सीन कट। अब एक अलग जगह दिखाई देती है, गैम्बलिंग den जैसा माहौल। लोग दारू पी रहे होते, मजे कर रहे होते। कुछ लोग जिन्हें को पहचान लेते हैं और हुस्न से बोलते हैं, रुको जरा, क्या वो वही कमजोर इंसान नहीं है? ध्यान से देखो, वो इन्हा मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है। वो लोग सोचते हैं कि जिन ईयन मर चुका था पर अब वापस आ गया। सब एक्साइटेड होकर धीरे से कहने लगते हैं, चलो देखते हैं इस बार कितना पैसा बर्बाद करेगा। सीन शिफ्ट। जिनॉन एक दरवाजे की तरफ शांत चलकर जा रहा होता है। बाहर एक मोटा आदमी गेट कीपिंग कर रहा होता है, फ्रेंडली अंदाज में टॉन्ट करता है, अरे वाह, काफी वक्त हो गया यंग मास्टर, क्या आप फिर से वापस आ गए हो? मतलब क्या इस बार भी कोई बड़ी डोनेशन देने आए हो? जिनऑन हल्की सी नाराजगी से कहता है, मुझे मत छूना, नहीं तो मेरे ऊपर सुआर की चर्बी लग जाएगी। मोटा आदमी थोड़ा हैरान होकर कहता है, हाँ पिग कौन? जिनियन सीधा दरवाजा खोलने के लिए कहता है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मोटा आदमी गुस्से से दरवाजा खोल देता है, लेकिन जिनियन किसी के टॉन्ट का जवाब नहीं देता, वो सीधा अंदर घुस जाता है। अंदर 3 आदमी होते, एक कुर्सी पर बैठा बंदा और 2 तकाले उसके लिए काम कर रहे होते। कुर्सी पर बैठा बंदा इंट्रोड्यूस होता है, फॉक्सचुल। फॉक्सचुल जिनॉन को देखकर कहता है, तुम आ गए, वाह, तुम्हारा तो रूप निखरा गया है।
लगता है आराम ने तुम्हें फायदा पहुंचाया। दो तकाले भी जीनॉन को वेलकम बोलते हैं। फॉक्सटेल थोड़ा इमोशनल दिखाकर बोलता है, अरे तुम लोग कितने बेरहम हो। मेरा दोस्त यहाँ काफी समय से बीमार था और अब ठीक हुआ है। कम से कम उसका हाल चाल तो पूछना चाहिए था। जिन इन चेयर पर बैठकर सोचता है, मन में बोलता है सरकास्टिक, दोस्त हाँ, ली जिन इयॉन और फॉक्सटेल बचपन से ही दोस्त रहे हैं, भले ही उस दोस्ती में एक तरफा मारपीट और पैसों का शोषण शामिल रहा हो। नरेशन बताती है, जिन इयॉन खुद को फ्रेंड मानता था, लेकिन फॉक्सटेल उसे कभी सच्चा दोस्त नहीं मानता। फॉक्सटेल के नजर में जिन इयॉन पैसों की मशीन है जिसे वो बार बार लूट लेता था। जिनन थोड़ा बेतर होके सोचता है, लगता है आजकल के नौजवानों में दोस्त शब्द की परिभाषा कुछ अलग ही है। फॉक्सटेल छेड़ते हुए कहता है, अब जब तुम लंबा ब्रेक के बाद वापस आए हो, थोड़ा मजा करो। इतना वक्त आराम में गुजरना के बाद तुम्हारा भी एक्शन के लिए मन मचल रहा होगा। जिन इयॉन टेबल पर रख दिए गए पैसे के थैलों पर नजर डालता है और एक थैला उठाकर रखता है। फॉक्सटेल टॉन्टिंग टोन में, असल में तो मैं ही तड़प रहा था। मेरे पास पैसा लुटाने वाला कोई बेवकूफ नहीं था। ऊना मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर जिनॉन की वापसी का जश्न मनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ बड़ा खिलाता हूँ। फॉक्सटेल जिन इयॉन को चिढ़ाता है, तू अभी तक चुप क्यों है कमीने? तू मुझे चिढ़ा रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि टॉन्ट कट ऑफ। फॉक्सटेल जिनॉन को चिढ़ाता है, तू अभी तक चुप क्यों है कमीने? तू मुझे चिढ़ा रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि टॉन्ट कट ऑफ। जिनॉन गुस्से वाला फेस बनाकर बोलता है, ये कि मैं तुम्हें मारूं या नहीं, मुझे फॉक्सटेल की जरूरत नहीं है। उसके सारे काम तो उसके जुड़वा भाई ही करते हैं। शायद वो उसके नीचे गुंडों की तरह जी रहे हैं। वो फॉक्सटेल के नीचे सदने के लायक नहीं। तय कर लिया मैंने। फॉक्सटेल बोलता है, अरे सुन रहा है, मेरी बात सुनी नहीं तू? जिन इयॉन मुस्कुराते हुए कहता है, सबसे पहले तिजोरी की चाबी सौंप दो। तीनों थोड़ा दाहिने हो जाते हैं। फॉक्सटेल हैरान होकर कहता है, तिजोरी की चाबी? ये कैसी बकवास है? हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए? जिन इयॉन शांत लेकिन तेज आवाज में, हाँ अभी तो मैं बस कैश ही ले लूंगा। देखते हैं वो हजारों न्यांग जो मुझे जबरदस्ती इस गैम्बलिंग देन में इन्वेस्ट करने पड़े, उसका इंटरेस्ट, जबरदस्ती छीना हुआ पैसा और तुमसे पिटाई खाने की वजह से मेरे मेडिकल बिल्स। मेरा ख्याल है 1 लाख न्यांग तो फेयर रहेगा। क्या मैंने ज्यादा नरामी तो नहीं दिखाई? फॉक्सटेल जोर से हंस पड़ता है, ओह जीनियन, लगता है तुमने आराम के दौरान अरिथमेटिक भी पढ़ लिया है ना? फिर फॉक्सटेल चेयर से खड़ा होकर ड्रामेटिक टोन में कहता है, पागल कमीने, क्या तुम्हें लगता है तिजोरी में सिर्फ 1 लाख न्यांग है? उसमें तो गहने, सोना और चांदी भी है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। अचानक तिजोरी की चाबी क्यों मांग रहे हो? फॉक्सटेल को क्या पता वो पहले वाला जिनियन नहीं रहा। फॉक्सटेल और बढ़कर गुस्से में बोलता है, और क्यों? तुम अब तक मेरी ऐसी अनदेखी कर रहे हो? बीमार थे तो नाजुक से बनते थे, लेकिन अब घोड़े चढ़ा के तिजोरी की चाबी मांग रहे हो और मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। जिनियन इमोशनलेस नजर से फॉक्सटेल को देखता है। फॉक्सटेल और ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाता है, होश में आ कमीने, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ फॉक्सटेल। जिनियन चुप रहता है। फॉक्सटेल गुस्से से जिनियन के गाल पर थप्पड़ मार देता है। और ली जिनियन, तुझे क्या हो गया है? क्या मौत को दावत दे रहा है? फॉक्सटेल जाने से पहले 2 तकालों को ऑर्डर देकर निकलता है, इसको जमीन पर दबा दो, शायद पिटाई से इसका दिमाग ठीक हो जाए। एक तकाला जिन इयॉन को पकड़ने जाता है, लेकिन जिन इयॉन ने पहले से सोचा हुआ होता है। जिनियन तकात से उनको रोक देता है और गुस्से से बोलता है, सच में मैंने तो इतनी तकलीफ उठाकर भी तुम्हें मेहरबानी दिखाई। जिनियन उस तकाले को पकड़ लेता है और एक ही अटैक में उसे बहुत दूर धकल देता है। वो तकाला दरवाजे से टकराकर अंदर चला जाता है। दूसरा तकाला और फॉक्सटेल हैरान हो जाते हैं। दूसरा तकला अटैक करता है, लेकिन जिन इयॉन आसानी से डॉज कर लेता है। टेबल पर हाथ रखकर एक फाइटिंग स्टांस लेता है और एक ही किक से तकाले के पांव की हड्डी तोड़ देता है। वो तकाला चीख कर जमीन पर गिर जाता है। दूसरा तकाला खड़ा होता है। दोनों तकालों की हालत खराब है, फिर भी दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं। जिनॉन सोचता है, यह तो हैरान करने वाला है, सोचना भी मुश्किल है कि वो फिर से खड़े हो पाएंगे। दोनों की कलाई और तखने टूट चुके हैं, फिर भी आंखों में जरा सा भी दर्द नहीं है। फिर जिन इयॉन दोनों तकलों के अटैक को डॉज करके उनके पीछे से गायब हो जाता है। दोनों सोचते हैं कहाँ गया, तभी जिन इयॉन उनके पीछे आके पकड़ लेता है। तकलोन को पकड़कर बोलता है, जैसा उम्मीद थी, तुम दोनों इतने कीमती हो कि बस यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहूंगा। फिर जिनियन दोनों के सर पर एक साथ तकला मिलाता है। दोनों को भारी झटका लगता है और वो दोनों तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जिनियन ठंडा सा बोलता है, रुको जुड़वा, मैं तुम्हें दूसरी बार चेतावनी नहीं दूंगा।
अब बस एक ही बचा है, तुम। फॉक्स चल अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। डरते हुए वो चीखता है, वो फॉक। जिनॉन फॉक्स चल को देखकर हल्की सी ताली बजाता हुआ कहता है, लगता है अब सिर्फ तू ही बचा है, मेरा प्यारा दोस्त फॉक्स चुल। और यहीं चैप्टर 6 खत्म होता है। चैप्टर 7 सीन वहीं से शुरू होता है जहां जिनियन ने दोनों तकलों को गिरा दिया था। पूरे कमरे में सन्नाटा था और फॉक्स चुल की सांसें तेज हो गई थी। फॉक्स चुल घबराहट में, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रिकवरी के टाइम तू गणित नहीं मार्शल आर्ट्स पढ़ रहा था? जिनेओन थोड़ा गुस्से में ठंडी आवाज में, फॉक्स चुल तू तो अक्सर जल्दी समझ जाता है, तो इस बार क्यों नहीं समझ पा रहा? फॉक्स चुल पीछे छुपा एक छोटा दगा निकलता है और जैसे ही जिनियन करीब आता है वो यूज दिखाकर डराने लगता है। फॉक्स चुल हिचकिचाहट में, ए सुनो, पास मत आना, बात कर पे सुलझाते हैं। हाँ वन गहरी सांस छोड़ता है, साला ये क्या झंझट है और डरने की जरूरत नहीं है, जिनोन तो बस एक कमजोर पप्पू है। और ये कहकर फॉक्स चुल अचानक अटैक कर देता है। फॉक्स चुल चीखते हुए पहला वार ही जीतते करता है, कमीने। लेकिन जिनियन तैयार था, बगल में रखा बड़ा टेबल उठाकर उसने अटैक को ब्लॉक कर दिया। अगला पाल उसने अपना जबरदस्त पंच बनाया और फॉक्स चुल पर पलटवार कर दिया। फॉक्स चुल हाकाबाका खेया, जिनोन ठंडी आवाज में, लेकिन जीतता तो हमेशा काउंटर स्ट्राइक ही है, कमीने। जिनियन ने बिजली की तरह फॉक्स चुल का अटैक रोका और उसके सर को पकड़कर जोर से थंडर जैसा अटैक किया। फॉक्स चुल के चेहरे से खून छाक कर निकलने लगा, उसका बुरा हाल हो गया था। जिनेन उसे नीचे गिरा कर, अरे होश में आओ के। फॉक्स चुल जमीन पर पड़ा था, खून खास रहा था, दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी हंस रहा था। फॉक्स चुल दर्द के बावजूद हंसते हुए, मैं यही हूँ, बोलो क्या बात है। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थी, हर लफ्ज के पीछे छुपा हुआ गुस्सा था। फॉक्स चुल अंदर ही अंदर सोचता है, ये हरामखोर रिकवरी के नाम पे ये क्या कर रहा था? कहीं चुपके से ट्रेनिंग तो नहीं ले रहा था? क्या ये सब मुझसे बदला लेने के लिए था? नहीं, मैंने इतना भी बुरा तो नहीं किया था इसके साथ। पसीना टपक रहा था, चेहरा गुस्से और डर से भरा। चक सही है इला, तू सच में बदला लेने आया है मुझसे। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां फॉक्स चुल हमेशा जिनियन को मारते जलील करते दिखाया जाता है, और अब उसी पल में फॉक्स चुल मुस्कान बनाकर कह रहा था। फॉक्स चुल कांपते हुए पप्पी स्टाइल, और दोस्त चाबी के बजाय तुझे कुछ और चाहिए क्या? बस बोल दे, ठीक है? जिनियन ठंडी नजर के साथ, हाँ कुछ और चाहिए। फॉक्स चुल घबराहट में हंसते हुए, हाँ कुछ भी, मान लेता हूँ मैंने तुझे थोड़ा बहुत परेशान किया, लेकिन हम बचपन से दोस्त है ना, हम टाइट हैं हमेशा से। जिनऑन हल्की मुस्कान के साथ, ठीक है आखिरकार हम दोस्त ही तो है। अनटू, लेकिन उसके लफ्जों में ऐसा बोझ था जैसे दोस्ती अब मौत का फैसला सुनाने वाली हो। फॉक्स चुल खुश होते हुए जिनियन को गले लगाकर, हाँ बिल्कुल यही तो दोस्ती होती है, अब से तुम्हें मरना बंद और तंग करना भी बंद। जिनियन इरिटेटेड, मुझे छोड़ो, तुम मुझे बीमार कर रहे हो। फॉक्स चुल कहता है, अब हम सच में दोस्त नहीं भाई है। हाँ भाई। फॉक्स चुल अपने ट्विन्स गार्ड्स को देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, फॉक्स चुल अरे कमीनो, अपने नए बड़े भाई को सलाम करो, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर कांग्रेट्स दो। ट्विन्स एक साथ, कांग्रेट्स बिग ब्रो, तुम मजबूत हो गए हो, कांग्रेट्स। लेकिन जिनियन की होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। जिनियन शातिर अंदाज में, अगर हम भाई हैं तो ये तय करना होगा कि सबसे बड़ा भाई कौन है। जिनियन ने ट्विन्स को बाहर भेज दिया। रूम में अब सिर्फ वो और फॉक्स चुल थे। फॉक्स चुल घबराते हुए, हाँ रुको जरा, लेकिन देर हो चुकी थी और अगला मोमेंट फॉक्स चुल के लिए नरक बन गया। जिनियन एक्ट करते हुए, तुझे मार दूं? ठीक है फिर। एक जोर से लात फॉक्स चुल के मुंह पर लगी, खून उठ गया और उसके बाद पंचेस, किक्स और अटैक्स की बारिश हो गई। फॉक्स चुल अपने दिल में चिल्ला रहा था, फॉक्स चुल अंदर ही अंदर, रुको ये तो ऑलराइट, ये तो सच में मुझे मार डालेगा, मैं सच में मरने वाला हूँ। फॉक्स चुल चिल्लाकर डरते हुए, मैं तुझे चाबी दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। जिनियन ठंडी आवाज में, क्या अपनी जान बचाने के लिए ऐसे बोलना चाहिए? फॉक्स चुल डर में चीखते हुए, साला तो क्या, क्योंकि हम दोस्त हैं मुझे रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए। अगले ही पल जिनियन ने उस उठाकर बाहर फेंक दिया। फॉक्स चुल का चेहरा खून से भरा था और उसके अंदर घुटन सी मच गई थी। बाहर ट्विन्स फॉक्स चुल को देखते हैं। ट्विन्स, बड़े भाई क्या तुम हार गए? फॉक्स चुल हारी हुई आवाज में, हाँ मैं हार गया, अब से जिनियन तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी अच्छी सेवा करना। सीन आगे बढ़ता है। कैसीनो में लोग फॉक्स चुल को अकेला देखकर उसे शक करने लगते हैं।
पूरे कसिनो वाले उसे घेर लेते हैं। फॉक्सचुल गराज कर चिल्लाता है, फॉक्सचुल, मैं हूँ पॉइजनस फॉक्स, तुम कमीनो, हिम्मत है तो सामने आओ। क्राउड गस में एक चलती हुई लाश भी अब गमन कर रही है, मार डालो इसे। फॉक्सचुल की बॉडी कांपने लगती है, उसके दिल में बस एक ही नाम था, फॉक्सचुल, अंदर ही अंदर। ये सब जिनोन की वजह से है, कमीने ने मुझे थोड़ी भी नरमियां नहीं दिखाई। और तभी एक धमाका होता है, धुआं छा जाता है और क्राउड बेहोश हो जाता है। साइड से आवाज आती है, ट्विंस की आवाज। ये लोग पहले तो इसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रखते थे और अब उसकी कमजोरी देखकर घूम रहे थे। जिन एन ठंडी आवाज में, अगर मारना ही है तो तब हमला करो जब आदमी आधा मरा ना हो, तुम सब बिना शिष्टाचार वाले हो। एंड में फॉक्सचुल कसिनो से निकल जाता है, थोड़ा क्रेजी, थोड़ा डिफीटेड, और सोचता है कि शायद फिर कभी जिन ईओ से मुलाकात हो। सीन चेंज, ट्विंस कुछ बॉक्सेस कंधे पर उठाकर जिनियन के साथ चल रहे थे। उनकी आंखों में एक नए बड़े भाई के लिए रिस्पेक्ट था और पीछे एक नई कैरेक्टर चुपचाप जिनियन को देख रही थी और कहती है डॉट 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 अननोन गर्ल मैन मी, क्या ये सच में जीनियन है? नरेशन सॉफ्ट इमोशनल टोन। सीन शिफ्ट होता है उन्हा मर्चेंट ग्रुप पर, जहां ट्विंस दो लड़कियों के सामने खड़े हैं। जिन ऑन कहता है, ये हमारे नए फैमिली मेंबर्स हैं। लड़कियां हैरान होकर कहती है, ये ट्विंस बहुत बड़े हैं और इनका भी बड़ा है। नरेशन क्लिफ हैंगर, और यहीं पर चैप्टर 7 समाप्त होता है। अब अगला सवाल ये है, ये नई एंट्री कौन है और जिनियन के नए फैमिली बॉन्ड्स कहाँ तक जाएंगे? एपिसोड 8 में देखना ना भूलना। चैप्टर 8 की शुरुआत में हमें उन्हा मर्चेंट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। जेयोन गुस्से में अपने आप से कंप्लेंट करते हुए जा रहा था। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब से ली जिन ईओन वापस आया है सब कुछ शांत रहा हो। बस कुछ दिन पहले ही उसने अचानक पैसे का पहाड़ ले आया, फिर उन दो बड़े आदमियों को यहाँ घसीट लाया और उनसे अच्छा काम लिया और गुस्से में बोलता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जहां वो खड़ा था वो जमीन हिलने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि मॉक इनसॉप घोड़ा गाड़ी ले जा रहा था और गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान था जो हुआयन कहीं शिफ्ट करवा रहा था। हुआयन वर्कर से कहता है, संभाल कर रखना और गाड़ी को वहां छोड़ दो, उसमें एक जरूरी चीज है। और तभी जायन एक्साइटेड में दौड़ते हुए हुआयन के पास आता है। अरे मेरा मतलब ये सब क्या है हुआयन? जायन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके हेवायन से बोलता है, वाह, क्या ये वो 100 ईयर ट्यूबर फ्लीस फ्लावर है जिसके लिए सुबह से ही लाइन में लगना पड़ता है? हुआयन जायन को कहता है, वो तो मैंने ही ऑर्डर दिया था, वो तो मैंने ही ऑर्डर दिया था। जेऑन जब इतना ज्यादा एक्साइटेड था तभी वहां पर फादर आ जाता है हन्योप का साथ। हुआयन अपने फादर को देखकर दौड़ते हुए बोलता है, फादर अभी भी बाहर आना आपके लिए ज्यादा है। फादर हुआयन से कहता है, मैं ठीक हूँ, अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जाएओन एक्साइटेड होकर बोलता है, फादर इन सब एलिक्सर्स का आप क्या करने वाले हो? और अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगता है। ली जीनोन ने तो सिर्फ एक ही मांगा था, इतने सारे खरीद लिए, इसका मतलब मुझे पता था मेरे लिए भी एक है ना? दैट, लेकिन उसका फादर सारे के सारे पुलाव में पानी डाल देता है, ये सब तुम्हारे भाई के लिए है। ये बात सुनकर जायन पूरा टूट जाता है और जायन थोड़ा सा गुस्सा और निराश होकर बोलता है, जीनोन के लिए ये सब? फादर बोलता है, हाँ, एक ही एलिक्सिर कैसे हमारी किस्मत बदलने के लिए काफी हो सकता है। ओयंग क्लान और लिटिल डेटी सेक्ट पर हमने जो अब तक खर्च किया है उसके सामने ये कहीं से भी ज्यादा नहीं है। अनकोर्ड, मैंने हमारे ब्रांच ऑफिसेज के हेड्स, अपने पुराने दोस्तों और इज्जतदार बड़े मर्चेंट्स को लेटर्स भेजे हैं। मैंने उन्हें बताया कि हम एक क्राइसिस का सामना करने के लिए अर्जेंट हाई क्वालिटी एलिक्सर्स खरीद रहे हैं जो हमारे ग्रुप के लिए खतरा बन रहा है। अगर हमारा मर्चेंट ग्रुप कोलैप्स हो गया तो उन्हें भी नुकसान होगा, इसलिए वो इस बात को सीरियसली लेंगे। ओयांग हु को गार्ड स्क्वाड कैप्टन अपॉइंट करना मेरा आइडिया था, इसलिए मुझे इतना करके जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हान यप जिनॉन के साइड लेते हुए बोलता है, ये एक समझदार फैसला है। फर्स्ट यंग मास्टर जरूर एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। फादर हान यप की बातें सुनकर एक्साइटेड होकर बोलता है, बिल्कुल, वो कमाल का था। थैंक यू वाइस स्क्वाड लीडर, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। हान यप फादर से कहता है, हाँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन उन दोनों के बीच में जायन को इग्नोर कर दिया जाता है और जायन बोलता है, अरे मेरा क्या होगा? लेकिन उसकी बातें कोई सुनता नहीं। फादर सभी से एक्साइटेड होकर बोलता है, ये कमाल है, क्या परफेक्ट मौका है। आखिरकार
अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी में जितना भी पैसा कमाया है उसे यूज करूं। The end। जाआन फादर की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सीन चेंज होकर हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां जाआन लकड़ी का तलवार लेकर इधर उधर घूम रहा था, वह भी बहुत गुस्से में। और थोड़ी देर पहले उसके फादर के साथ जो भी बातें हुई थी वह सोचने लगता है, वेट अ सेकंड, फादर मेरा क्या होगा, मेरा एलिक्सिर कहाँ है, क्या तुम्हें सच में जरूरत है? उसके फादर के मुंह से ऐसे बातें सुनकर जायन तो पागल जैसा हो जाता है और मन में गाली देते हुए बोलता है, हर जगह मैं सुनता हूँ लीजन ऑन एंड मुझे क्यों नहीं मिलता? क्या तुम सब मुझसे भेदभाव कर रहे हो? छट, वो लीजन ऑन, उसने कौन सा मिरेकल पा लिया? Say the following text। ये आवाज क्या है? तभी उसके पीछे से एक डेविल जैसा कोई आता है जिसके पीछे रस्सी में बंधा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर था और ये लड़का जाइयोन को धक्का मार के साइड कर देता है और बोलता है, मैं वॉक पर जा रहा हूँ, रास्ता दो। और वो लड़का पगालों की तरह आगे निकल जाता है। ये सब देखकर जाइयोन थोड़ा बहुत निराश और घबरा जाता है, कंफ्यूज होकर बोलता है, एक वॉक, और पत्थर दसीते हुए। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं जिन इयोन था। उसके पाँव में बहुत सारा बोरा बंधा हुआ था, उसके कमर में भी बहुत सारा, और उसके पीठ में पत्थर बंधा हुआ था। ये सब देखकर जेइयोन थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, एक लकी लड़का आखिरकार मेहनत करने का फैसला करता है। ये सब देखने के बाद जायोन निराश होकर लेट गया और अपनी लकड़ी की तलवार अपने सामने रख ली। फिर दोपहर का एक सीन दिखाया जाता है जहां जायोन लकड़ी की तलवार लेकर पुतले पर अटैक कर रहा था और अटैक करते हुए बोलता है, जस्ट देन ओयोंग हू ने अपनी तलवार चलाई। उसी वक्त जैसे उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया हो, वो कमीना एक ही पल में डिस्टेंस क्लोज करके एक मुक्का जोड़ दिया सीधा उसकी जां पर। ओह हाँ, darn it, मैं उस कमीने को बिल्कुल समझ ही नहीं पाता, कौन सा कमीना? और तभी वहां जिन इयोन आ जाता है। जायोन उसे अचानक यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और पप्पी बनते हुए बोलता है, Damned bastard, मेरा मतलब, why are you here? तुम्हारी वॉक का क्या हुआ? जिन इयोन जेयोन को तलवार आगे देखकर कहता है, मैं हो गया। अगर तुम मूवमेंट्स रिव्यू करने वाले हो तो सही तरीके से करो, तलवार के साथ मुझे दिखाओ। तुम्हारी ओयोंग हू की टेक्निक की रिक्रिएशन काफी अच्छी थी। जायोन जिनियन के हाथों से तलवार लेते हुए थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, वाओ, तो वो मुझे देख रहा था। मैं फिर जायोन तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और अचानक से एक अटैक कर देता है जिन इयोन पर और खुश होते हुए बोलता है, वो मूव अभी खा थी, हाँ वही तरह उसने भी स्टैब किया था, बहुत ही स्लोपली किया था। और तभी जायोन थोड़ा सा गुस्से में पीछे घूमते हुए जिनोन को बोलता है, व्हाट, तुम और तुम्हारी जुबान। लेकिन अचानक से जिनियन एक मुक्का जायन पर कर देता है, लेकिन जायन उस अटैक को बहुत मुश्किल से अपनी तलवार से रोकता है। After I destroyed his feint, और उसने डिस्टेंस क्लोज किया। इस पागल को क्या हो गया? जाएयोन जिनोन के जितने भी अटैक्स आ रहे थे उनको डॉज करते हुए बोलता रहा है। जिनोन कहता है, All he could do was flail defensively। जायोन बहुत ही ज्यादा घबरा कर एक साइड में बैठ जाता है और घबराते हुए जिन आयोन से बोलता है, Wait a minute, अरे सुनो, चलो बात करके सुलझा लेते हैं। ठीक है, वो तो सुन भी नहीं रहा, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। जायन अपना लकड़ी का तलवार एक हाथ से उठा लेता है और अचानक से बहुत ही ज्यादा जोश में जाइयोन जिनियन पर अटैक कर देता है, लेकिन कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, He's gone। वहां पर नहीं था क्योंकि ग्राउंड से जिनियन गायब हो गया था। और तभी जिनियन जायन के पीछे आ जाता है एक अटैक रेडी करते हुए और कहता है, जब लोग अपना अपर हैंड खो देते हैं और कोने में फंस जाते हैं, वो हमेशा अपना सबसे बेहतरीन छुपा हुआ कार्ड निकालते हैं। जायोन जब नोटिस करता है कि जिनेओन उसके पीछे आ चुका था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जिनेओन अपना अटैक रेडी कर चुका था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिनियन ने अपना अटैक रोक लिया था बिल्कुल जाइयोन के गले के पास। ये देखकर जाइयोन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबरा के नीचे बैठ जाता है। बैठते हुए बोलता है, मुझे लगा था अब तो मैं गया, ये तो लगभग मुझे मार ही देता। जिनओन लकड़ी का तलवार उठाकर जायन के गले के पास रखते हुए बोलता है, वैसे स्टैबिंग की हिट रेट स्लैशिंग से कम होती है और जो 3 फॉर्म सोर्ड आर्ट ओयोंग हू ने अटेम्प्ट किया था वो एक 1 हिट किल टेक्निक है। उससे यूज लॉन्च करते वक्त बहुत ही सावधान रहना पड़ता था। स्पेस, अगर मैं उस छोटे से पल में और तेज हिल सकूं तो मुकाबला पहले से ही तय हो चुका है। जिन ऑन मन मेन सूखते हुए, अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी में होता
टू ओयंग हू जैसे किसी के पास अपनी तलवार निकलने का वक्त भी नहीं होता। लेकिन अभी मेरा बदन उस वक्त के मुकाबले में भी चौथाई से कम है जो मैं फिस्ट किंग के समय था, इसलिए मुझे ओयंग हू जैसे किसी को हरा देने पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी ऐसे लोग थे जिन्हें मैं भी पूर्व फिस्ट किंग पार नहीं कर पाया। ये ठीक नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनना होगा, पहले से काफी ज्यादा मजबूत। और यह सभी बातें बहुत ही ज्यादा गुस्से में सोच रहा था और तभी पीछे से कोई पुकारता है। पीछे से आवाज आती है, पीछे से आवाज आती है, फर्स्ट यंग मास्टर, आपके पास एक मेहमान है। और कोई नहीं, जो जिन इयों को पुकार रहा था वो दोनों लड़कियां जिन इयों के पर्सनल नौकर हैं। जिन इयोन कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। यह सब देखकर जायन थोड़ा सा इरिटेट होके कहता है, अरे तुम अचानक इतना सीरियस क्यों हो गए, ये थोड़ा स्कैरी लग रहा है। जिन इयोन जाने के वक्त जाइयोन के सर पर एक हल्का सा मारता है, जिसे जाइयोन रोते हुए पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा? जिन न्यान कहता है, क्योंकि मैं एक कमीना हूँ। उसके बाद सीन चेंज होकर एक जगह दिखाया जाता है जहां कुछ लड़के मिलकर जिनियन के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का बोलता है, बस फिर से बकवास मत करो, तुम्हें लगता है कि वो जिनियन लड़का मार्शल आर्ट्स जानता है? वो जो सिर्फ लड़कियों का पीछा करता था अब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है। क्या तुम चाहते हो मैं इस बात पर विश्वास कर लूं? गुऊंग कहता है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। जब मैं पिछले रात नशा में था, मैं चुलम्यंगहो के गैम्बलिंग देन के पास से गुजर गया। हाँ, ये शराब का टेस्ट तो कमाल का है। जिन इयोन दो आदमियों के साथ बात कर रहा था। क्या तुम लोगों ने सब कुछ लोड कर दिया? हाँ, ये सीधा उन्हा मर्चेंट ग्रुप के पास जाएगा। ये आवाज कुछ जाने पहचाने सी लगती है। क्या वो जिनियन है? गुओंग थोड़ा सा शर्मा के कहता है, तो क्या हुआ? जब मैं उल्टी करने के बाद मुंह था वो गायब था। दूसरा लड़का हल्का गुस्सा होकर बोलता है, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। सीमा ग्योक उन दोनों से कहता है, बस करो, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, है ना? देखा जाए कि क्या वो अब भी वही है। और ये बोलाते हुए सीमा ग्योक दरवाजा खोल देता है और देखता है कि जीनियन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और जीनियन का बॉडी शॉट देखकर वो तीनों घबराकर दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। सीमा ग्योक जूजारियांग नौकर को पकड़कर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए पूछता है, आई इज दैट रियली योर यंग मास्टर? तुम श्योर हो कि मर्चेंट ग्रुप का लीडर ने कोई नया बच्चा अडॉप्ट नहीं किया? और ये कौन है जो उसके साथ बल्द है? जीनियन के पर्सनल नौकर कहता है, वही हमारा यंग मास्टर है। सीमा ग्योक अपना सिर पकड़कर बोलता है, क्या मैंने कल रात ज्यादा पी लिया था? मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? जूजारियांग अपने ऊपर बिलीव ही नहीं कर पा रहा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जो मैंने देखा वो सच था। ये तो बहुत ही रिडिकुलस है। तुम तो बिल्कुल ही रिडिकुलस हो। क्या ये सच में प्लेबॉय 4 हेवनली किंग्स का ली जिन इयोन था? और तभी जिन इयोन बहुत ज्यादा गुस्से में दरवाजा खोल देता है और पर्सनल नौकर को कहता है, मायोहांग दोनों ट्विंस को ले जाओ और पब्लिक डाइनिंग हॉल तक गाइड करो। वो बात खाते हैं इसलिए उन्हें बड़े बोझ दो। हान यंग मास्टर, राइट दिस वे प्लीज। और वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करने ही वाले थे, लेकिन जिन नेओ बोलता है, और तुम लोग, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जिन ऑन का इतना गुस्से वाला सीन देखकर वो घबराते हुए बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है? कोई हमें बचाओ। चैप्टर 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन और उन तीनों की बॉन्डिंग यानी फ्रेंडशिप कैसी थी। नैरेटर बोलता है, शराब और औरतों के 4 स्वर्गीय राजा, The self-proclaimed 4 heavenly kings of wine and women। उनका मोटो था औरतों और शराब में डूबकर जीना और वैसे ही मरना। फिर एक एक करके उनकी एंट्री दिखाई जाती है। सबसे पहले हम मरेंगे अलायंस का उम्मीदवार सीमा ग्योके, फिर पेट की बीमारी से परेशान और बार बार एग्जाम देने वाला जू जारियांग, उसके बाद वेस्ट विंड एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट का सबसे छोटा वारिस गुऊंग, और आखिरी बदनाम उन्ना मर्चेंट ग्रुप का वारिस ली जिन ऑन। नरेटर क्लोज करता है, यही द अफ ग्रुप के सदस्य सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए क्योंकि उन्होंने वो असंभव खबर सुनी थी कि उनका वो हल्का फुल्का पर हमेशा साथ देने वाला दोस्त वापस आ गया है। और फिर जिनियो खाना खाते खाते फॉक्स चूल के बारे में सोचने लगता है, वही फॉक्स चूल जिसके बारे में उसने पहले ही कुछ कहा था। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड फ्रेंड्स फिर से, कम ऑन हम फ्रेंड्स हैं। ली जिनेन को अचानक याद आया, ये लोग पहले भी उसने देखे थे, हमेशा साथ घूमते बातें करते लिकर और वुमेन के बारे में। वो अपने आप को कुछ ऐसे बुलाते थे, द 4 अनरूली ड्रंकन इडियट्स,
या फिर द फोर टोटल रेक्स। जू जॉरियांग जिनेओन को पुकारता है, हे जिनियन, हमने सुना तुम वापस आ गए हो, सब ठीक तो है? जिनियन कहता है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा काफी इंटेंस लग रहा है। गुओंग जिनएओन के हाथों को पकड़ते हुए शक की निगाह से बोलता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि जो मैंने उस दिन देखा था वो वाकई तुम ही थे। क्या तुमने छुप छुप कर बिना रुके ट्रेनिंग की थी या कुछ ऐसा ही? वाह, तुम सिर्फ ट्रेनिंग से इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। बस देखो कैसे खाता है। ये है इनपरासिक बेहू पे है मार्शल आर्ट्स। हमने सुना है तुमने ओयंग हु को हरा दिया। तुम्हें मार्शल आर्ट्स किसने सिखाई? अकेले तो तुम ये सब नहीं सीख सकते, मुझे बस किस्मत मिल गई। तो ये वाकई उन्हीं किस्मत वाले एनकाउंटर्स में से एक था जो जियांगू में ही सुनने को मिलता है। तुम्हें आखिर चांस मिल ही गया है ना? मैं तो पहले तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, ली जिनियन, और हमको तो पता है वो आदमी मर चुका है। तो अब क्या कोई प्लान है? डेमोनिक कू, मेरा मतलब है मुझे अपने सेक्ट से जुड़ी कर्जों को चुकाना है। मैं मर्चेंट ग्रुप में मदद करूंगा जब तक उसके लिए तैयारी करता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है और वो है और ज्यादा मजबूत बनना इन इंट। और ये सब बातें वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। जिनियो की ये बातें सुनकर वो तीनों बहुत ही घबरा जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, इसको क्या हो गया? क्या हम गलत घर में आ गए हैं या क्या? वो मैं नहीं था साला। और फिर उन चारों के बीच बहुत सारी बातें हुई। मैं उन सबको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। फिर पार्टी शुरू हो जाती है। ढोल नाच, हंसी तिथोली, गिलास उठते हैं और महफिल गुलजार हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि रात भर जश्न चलता है, मगर सीन कट होता है और हम अगले अहम पल पर पहुंच जाते हैं। पार्टी के एंड में उन सभी का जाने का टाइम हो चुका है। जाते हुए वो जिनइयों से बोलते हैं, आज मजा आया। अगर हम रेक्स किसी भी वक्त मदद कर सकते हैं तो बस बुला लेना। अच्छी तरह ट्रेनिंग करो ताकि कहीं और मार न खाए। और हाँ, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बधाई जिनियन दैट। और ये बोलकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए उनमें से एक लड़का जिसका नाम गुओंग है कहता है, हम सब में से सबसे बड़ा स्क्रू अप वही है जो वापस आके इतना बड़ा हो गया। लगता है जवानी अब खत्म हो गई। और फिर सीमा ग्यूक सिर पकड़ते हुए नशे के अंदर कहता है, आज कुछ अलग तरह से अकेला महसूस हो रहा है, चलो चलते हैं। गुओंग सीमा ग्यूक की ये बातें सुनकर पीछे घूमकर कहता है, कहाँ? कोई ब्रोथेल पर जाने का शौक हो रहा है क्या? गुआंग के ये बात सुनकर सीमा गेओ गुस्से में कहता है। गुआंग के ये बात सुनकर सीमा गेओ गुस्से में कहता है, घर बेवकूफ, पढ़ाई करो, तुम फेल हो गए ना, एकेडमी ड्रॉप आउट। गुआंग हल्का से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें 1000 बार बोला है मुझे पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं है, बस एग्जाम्स में मैं बहुत बेकार हूँ। जूजारियांग साइड में से उन दोनों को झगड़ते देखते हुए एक सुझाव देता है, स्वीट सेंट हाउस पर एक और ड्रिंक के लिए चलना है, तुम आ रहे हो? सीन चेंज होकर स्वीट सेंट हाउस दिखाया जाता है जहां मर्चेंट ग्रुप का रेड गार्ड एक आदमी के सामने नील डाउन करके बैठा है और सब कुछ बता रहा है। रेड गार्ड के बातें सुनते ही आदमी बहुत गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलता है, क्या ओयांग हु मर गया? इसके बारे में बताया जाता है लिटिल डेटी सेक्ट। सेक्ट लीडर यम जी सांग। यम जी सांग रेड गार्ड से पूछता है, क्या एनहा मर्चेंट ग्रुप का एयर इतना स्ट्रॉन्ग है? रेड गार्ड बोलता है, हाँ, पीस एक्सचेंज से ज्यादा भी नहीं चला, उसने कैप्टन को क्रश कर दिया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स थी उसकी। यम जिसंग कहता है, ये इम्प्रेसिव है, उसने कौन सा वेपन यूज किया? रेड गार्ड, उसने अपनी फिस्ट्स का इस्तेमाल किया। यम जी सैंग डेविलिस्ट लुक देते हुए, जीज, एक स्वर्ड्समैन एक यंग मार्शल आर्टिस्ट के सामने जो सिर्फ अपनी फिस्ट्स यूज करता है हार गया, क्या शर्म की बात है? रेड गार्ड योम जिसंग से पूछता है, रिवेंज का क्या? योम जीसंग जवाब देते हुए कहता है, हम फेयर और ओपन डुएल में रिवेंज कैसे ले सकते हैं? हम थग नहीं है। रेड गार्ड योम जीसंग की बातें सुनते ही गुस्से में कहता है, पर फिर भी तुम दोनों दोस्त नहीं थे क्या? हमारे बीच ऑनर था, पता है ना? रेड गार्ड की बात खत्म होने से पहले तलवार का एक अटैक रेड गार्ड का गला कट के नीचे गिर जाता है और खून के धब्बे योम जीसंग के बाजू में एक एल लड़की के कपड़ों पर लग जाते हैं। लड़की बहुत घबरा जाती है, देते हुए कहता है, योम जीसंग डेविलिस्ट लुक देते हुए कहता है, कौन है जो डेड के साथ दोस्ती करता है? योम जिसंग कुछ गार्ड्स को कहता है, उस बॉडी को साफ करो। फिर उसकी नजर पास खड़ी लड़की पर पड़ती है
जो डर के मारे कांप रही होती है। योम जी संग उसके करीब जाकर बोलता है, हे भगवान सुरन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वहां देख ही नहीं पाया। शीश, अब ये ड्रिंक बिल्कुल बेकार लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। जी सर। तो अब यूनहा मर्चेंट ग्रुप ने टैक्सेस देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ओयांग हु को भी मार दिया। लगता है ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। अचानक इविल फेस बनाते हुए इसका हम कैसे हैंडल करें? साइड से एक सोल्जर कहता है, मतलब वो लिटिल डेटी सेक्ट को भी एक्नॉलेज नहीं करते। क्या तुम उनको मार दोगे? योम जी सांग हल्का सा चिंता भारी शकल बनाकर, जैसे मैंने सोचा था। और हम ऐसे ही लोगों को मारकर घूम नहीं सकते, हम गैंगस्टर्स नहीं रहे। फिर तुम उनको छोड़ दोगे क्या? हम, हाँ बस इतनी माफ करना। तभी जिन के वो 3 दोस्त बार के अंदर आ जाते हैं। उन तीनों में से सीमा ग्यो कहता रहे, अपने प्यारे दोस्त को बदलते हुए देखने के बाद भी हम यहाँ ऐसे ही खड़े हैं, हम वकाई ही बेकार है। गुअंग बोलता है, छोड़ो जो भी है। वो कहता है उसको सिर्फ एक ड्रिंक चाहिए, ये भी एक आगे का कदम है, कुछ तो है कम से कम। सीमा गे के साइड में से योम जी सांग निकालते हुए बोलता है, कौन जाने, पर मैं उन्हा मर्चेंट ग्रुप का पैसा चाहता हूँ। सीमा गक उसकी बातें सुन लेता है, पीछे घूमकर देखता है, फिर भी योम जिसांग अपने सोल्जर के साथ बात कर रहा होता है। शायद ध्यान नहीं है कि जिन ऑन का दोस्त सुन रहा है या फिर जानबूझकर सुना रहा हो। वो बुद्धे ली सॉन्गमिन एक मास्टर नेगोशिएटर है। ऐसा अफवाह है कि वो लोगों के अंदाजे से ज्यादा अमीर है। ये सोचने पर मजबूर करता है, ऐसे मर्चेंट ग्रुप के यंग एयर की कीमत कितनी होगी? यम जिसांग, सोचो, इसको पकड़ के बेचा भी जा सकता है। यूनहा का पैसा मिल जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। सोल्जर, बेचना? सर, क्या आप सच कह रहे हैं? योम जिसांग, ली सेंगमिन जैसे लोगों के पास इतना पैसा है कि एक जवान वारिस की कीमत अंदाजे से बहुत ज्यादा हो सकती है। सीमा गुक खुश से, क्या तुम सच में जिन योन को बेचने की बात कर रहे हो? ये एम जी सांग, सोचने की बात है, हमारे लिए ये बड़ा फायदा होगा। सीमा ग्योक, नहीं, ये मुमकिन नहीं। सीमा ग्योक, मैं न भी जा रहा हूँ। थोड़ा बाद दरवाजा खुलता है। जिनन, सीमा गेक, इतनी रात में तुम ठीक हो? सीमा गेक हल्का सा दुबला आवाज में हिच, जिनियन, मुझे सुनकर बुरा लगा, मैंने अभी सुना योम जिसांग तुम्हें बेचने की सोच रहा था। जिनान, क्या? कौन ने कहा यह? सीमा गेक, वो खुद बोला। ली सॉन्गमिन का जिक्र भी हुआ। मुझे डर लग रहा है, मेरा नशा उतर गया, मैं सच में डर गया हूँ। जिनियन, चुप कर, अंदर आ जाओ, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। सीमा गेओक, तुम समझ नहीं रहे, अगर वो आगे बढ़े तो तुम्हारा क्या होगा? जिनियन, मैं अपनी जगह खुद संभल लूंगा, अभी डर कर क्या मिलेगा, अंदर आ। ये कितना इमोशनल है, खासकर तुम इतनी देर रात को वापस आए हो। मैं तो सच में रोने वाला हूँ। सीमा गेओक गुस्सेमैन जिनियांग को बताता है, आई एम सीरियसली टीयरिंग अप। वो लोग तो लग रहे थे जैसे तुम पर तुरंत हमला कर देंगे। अब मजाक का टाइम नहीं है, बेवकूफ ओची। सीमा गेओक कुछ सोचते हुए जिन ऑन को सजेशन देता है, डैम इट, ओ यंग हु चला गया और अब तुम्हारे घर के पास ठीक से गार्ड्स भी नहीं बचे। अब क्या करें? क्या हम गुउंग से मदद मांगे? जिन इयोन मान मेन सोचते हुए सीमा ग्यूक से कहता है, लिटिल डियरी सेक्ट, हाँ, वो वही लोग थे जो मोक इनसॉप ने कहा था कि ओयांग हु के साथ में लखे हुमें बैकस्टैब करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो बास्टार्ड्स कहाँ है? सीमा गुक जिन अन को बताता है, प्रॉब्ली अन के बेस पर होंगे अब तक। अभी के लिए अंदर आओ। हाँ, हे, कहाँ जा रहे हो? सीमा गेक बोलता है। जिनियो एक कपड़ा आगे करते हुए, इसको पहन लो। बताओ ये क्या है और हम कहाँ है? वैसे सीमा गेक थोड़ा घबराकर इधर उधर देखते हुए, ये गार्ड स्क्वाड का वेयरहाउस है। तुम्हें लिटिल डीटी सेक्ट के बेस का रास्ता याद है ना? जल्दी पहन लो, हमें ब्रेकफास्ट के टाइम तक वापस होना है। जिन इयोन जवाब देते हुए, उनका बेस एक, अभी सिर्फ हम दोनों? रुको थोड़ी देर, ये सिर्फ हम दोनों है, लेकिन वहाँ पूरी लिटिल डीटी सेक्ट है। तुम्हें पता भी नहीं क्या चल रहा है ना? सीमा गुक हैरान और चौंकाते हुए, जिन ऑन सीमा गुक की बातों को इग्नोर करते हुए निंजा ड्रेस पहन लेता है स्पाई करने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इसीलिए हम पहले मूव कर रहे हैं। फार, हे, हम डाइविंग अलायंस के होपफुल है, रास्ता दिखाओ। जी, हमें दिखाया जाता है
जिनियो एक चाकू लेकर सीमा ग्योक के गले के ऊपर रखते हुए, देखो ध्यान से इस तरह करना है। सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है लिटिल डीटी सेक्ट्स बेस, जहां बहुत सारे सोल्जर्स नाइट ड्यूटी के लिए तैनात है। जिनियन उन सब से बचाते हुए एक दीवार के पास आकर रुकता है और कहता है, There are countless guards. This has to be the place. सीमा ग्योक डर के मारे फटी पड़ी हुई बहुत ही ज्यादा डरते हुए जिनियो से बोलता है, Hey, Are you sure this is it? मैं किसी भी तरह से मदद नहीं करने वाला, तुम्हें पता है ना इसी शब्द के मार्क। जेन्युइन कॉन्फिडेंट होकर, राइट, योर जॉब्स डन। योमजी सांग पहले थोड़ा हैरान होकर, डिड यू जस्ट वांट मी टू ब्रिंग यू हियर? सीमा ग्योक डर के मारे फटी पड़ी हुई बहुत ही ज्यादा डरते हुए, हे आर यू श्योर दिस इज इट? मैं किसी भी तरह से मदद नहीं करने वाला, तुम्हें पता है ना। जिन थोड़ा सा वरिड होकर, व्हाट एल्स? अंदर तो उनके गार्ड से भरा हुआ है, हम कैसे अंदर जाएंगे? गॉट सम जीनियस प्लान? जीनन बोलते ही, लेट्स डू इट लाइक आई डिड इन माय पास्ट लाइफ। फिर एक लॉट मार के दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, बहुत ही डैशिंग लुक के साथ, जैसे चेरी ब्लॉसम के पत्ते उसका इंतजार कर रहे हो इस मोमेंट का। बट जिनयान दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। अंदर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं, सब यूज देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिनयान इतनी आसानी से दरवाजा तोड़कर आ गया। हमें दिखाया जाता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जिनयान कभी भी फाइट से नहीं डरता था, बल्कि फाइट को एंजॉय करता था, इसीलिए उसका टाइटल फिस्ट किंग पड़ा था। और अब भी वो लड़ाई से नहीं डरता। यह सोचकर वो एक आदमी से बोलता है, Where is your sect leader? Where is your sect leader? जिस आदमी से जिनियोन ने लीडर के बारे में पूछा, वो आदमी गुस्से में गाली देते हुए बोलता है, पागल है क्या तू? अचानक घुस आया और बकवास करने लगा। जिनियोन उसकी बात सुनकर एकदम गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। मुझे दोबारा पूछने पर मजबूर मत कर। जिनियोन के अग्रेसिव मूड को देखकर सोल्जर्स गुस्से में आगे बढ़ते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, साले तुझे पता भी है कहाँ खड़ा है तू? ऐसे ड्रामा कर रहा है? जब सभी सोल्जर जिनियो पर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक कड़ी सी आवाज घूमती है। इतना शोर शराबा कैसा है यहाँ? यह आवाज योमजी सांग की होती है। वह सामने आता है और जिनयोन को देखकर गुस्से हैरानी के साथ पूछता है, कौन हो तुम? जवान आदमी। जिनियन थोड़ा तंज मारते हुए और कॉन्फिडेंट टोन में जवाब देता है, तू क्या थोड़ा सा बावला है क्या? मैं असैसिन हूँ, यहाँ काले कपड़े पहन के आया हो तो ऑब्वियस है ना असैसिन। आऊंगा ना यह सब छोड़ के। फिर सीधा गुस्से भरी आवाज में पूछता है, बता क्या तू ही है लिटिल डियटी सेक्ट का लीडर? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, थोड़ा सा शक्ति निगाह से देख लेता हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? मैंने कभी किसी असैसिन को सीधा फ्रंट डोर से अंदर आते नहीं देखा। ये बंदा कौन है? योमजी सांग की नजर जिन इन के हाथों पर पड़ती है, कुछ सोचता हुआ। वो हाथ एक पी। योमजी सांग रेड गार्ड से जब पूछा था, उसने कौन सा हथियार यूज किया? फास्ट मेन रेड गार्ड योमजी सांग को बताया था, वो अपने मुख के इस्तेमाल करता है। योमजी सांग का दिमाग चल रहा है और वो जिनियोन से पूछता है। अभी तक उसे ये नहीं पता कि जिनियोन असैसिन है। जिनियोन को बुलाता है, रुको एक सेकंड, क्या तुम शायद इन्हा मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर हो? जिनियन उसकी बातों का आंसर देते हुए, सो व्हाट इफ आई एम? मेन ए अपना चेहरा बिना किसी वजह के छुपाया था। योमजी सांग थोड़ा सरप्राइज टोन में, नाउ मुझे नहीं लगा था कि आप जैसे स्टेटस वाले पहले हमें विजिट करेंगे। योमजी सांग हल्का सा तीर वाला स्माइल देते हुए, अब तो फिर मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। योमजी सांग जब उसकी बातें खत्म कर रहा था, उसी वक्त एक जाल नेट जिनियों के ऊपर गिरा दिया गया, पकड़ने के लिए फेंका गया था। लेकिन जिनों ने उसे नोटिस किया, आसानी से जंप लगा के बच गया और मन में सोचता है, जिनियन मैन सोचता है, काफी समय हो गया है जब मैंने एक साथ कई लोगों से लड़ाई की थी, क्या वही आखिरी बार था? तभी जिनियन ने नेट को पकड़ लिया और गोल गोल घुमाने लगा, जिससे सोल्जर हवा में उड़ने लगे। जिनियन मान में सोचता है, काफी समय हो गया है इतना मजा करके। लेकिन जिनोन यहीं रुकता नहीं, एक के बाद एक कई सोल्जर्स का हाथ काट देता है और किसी किसी का तो गला भी। ऐसे करते हुए वो एक खूनी खेल खेल रहा था। जिनियन के पागलपन भरे फाइटिंग स्पिरिट को देखकर जितने भी सोल्जर्स थे, सब घबरा गए और बोलने लगे, यह कौन है मॉन्स्टर जो इतनी भयानक लड़ाई लड़ रहा है बिना किसी हथियार के? सब के सब कप का पानी गिर जाता है एक जगह पर जिनियों की फाइट देखकर। तभी एक यारो आके जिनियन के गाल को छूकर कपड़ा नीचे हटा देता है और दिखाई पड़ता है कि जिनियन के गाल पर एक छोटा स्क्रैच है। जिनियन उसे साफ करते हुए कहता है, जिनियन ठंडा सा टॉन्टिंग,
क्या तुम बस अपना हथियार दिखाने की कोशिश कर रहे हो? योमजी संग गुस्सा छुपाते हुए, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि ये महंगा है, लेकिन क्योंकि आप एक इज्जतदार मेहमान हो, मैं एक छूट दे दूंगा। तभी कहीं से दो गार्ड्स आते हैं और जिनियन के पैरों को टाइटली पकड़ लेते हैं। एक गार्ड दूसरे से घबरा के बोलता है, गार्ड, पैनिक मेन, होल्ड देम स्टेडी बॉयज। मेन इस रेत पर शायद सचमुच मार ही ना जाऊं। तभी कहीं से बहुत सारे गार्ड्स बो और एरोज लेकर योम जीसांग के आजू बाजू आ जाते हैं। योम जीसांग हल्का सा कॉन्फिडेंस स्माइल देते हुए कहता है, योम जीसांग कॉन्फिडेंस स्माइल का साथ, बस सब तैयार हो जाओ, एक इशारा और तीर चलेंगे। तुम्हारी स्किल के साथ भी क्या तुम इसे डॉज कर पाओगे? और ये बात बोलते ही योम जीसांग अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जिनियन सब कुछ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। जिनियन स्मर्क के साथ मन में सोचता, ये अटैक लॉन्च कर रहा है जबकि उसके अपने डिसाइपल्स इसमें फंसने वाले हैं। अंडरवर्ल्ड का कोई भी इंसान भी इसे नफरत करेगा। सीन एक्शन। सभी यारोस जिनियो की तरफ आ रहे थे, तभी कोई पीछे से जिनियो को पुकारते हुए एक छोटा डैगर फेंक देता है। जिनियन यूज देखकर डैगर हाथों में पकड़ लेता है और एक ही अटैक से सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद जिनोन का ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है जहां सीमा गुक ने डैगर जिनोन की तरफ भेजा था। जिनियन ये देखकर सीमा गुक को थम्स अप करता है और सीमा गुक भी थम्स अप दिखाता है। उसके बाद जिन ऑन डैगर को अपने हाथों में पकड़कर योम जीसांग की तरफ फेंक देता है, जिससे योम जीसांग के गले में छोटा सा कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। जिनियन बहुत गुस्से में, मेन यूजुअली स्वॉर्ड यूज नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक एक्सेप्शन बनाऊंगा। योम जीसांग बहुत गुस्सा होकर गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए, वो पागल टारके, तुम लोग इधर क्यों खड़े हो? जल्दी करो, तीर चलाओ, कमीनो, यूज मार डालो। योम जीसांग ऑर्डर देने में देरी कर रहा था, लेकिन जिन ऑन का रिएक्शन बिजली जैसी तेजी से था। वो अटैक करने के लिए योम जीसांग के करीब आ जाता है। जिन ईऑन अपने हाथों में एनर्जी गैदर करके लॉन्च करने ही वाला था, तब योम जीसांग सामने एक लड़की का शील्ड बना लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिनियन ने अपना अटैक कर दिया। चार तरफ स्मोक फैल जाता है। स्मोक हटने पर दिखाई पड़ता है कि जिनियन के हाथों में वही लड़की थी और योम जीसांग डर के मारे नीचे गिर चुका था। योम जीसांग डर के मारे नीचे सड़क पर, आखिर तुम हो कौन? अगर वो ऊना मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है तो बस एक यंग मैन होना चाहिए, लेकिन उसकी फाइटिंग एक सीजन वेटरन की तरह लड़ना उससे अलग नहीं है। जिनन गस्से मैन, क्या देख रहा है तू बेवकूफ? कुछ कहना है? यम जीसांग घबराते हुए, रुको प्लीज, मैंने काफी पैसे जमा किए हैं, अगर तुम बस मेरी जान बचा दोगे मैं तुम्हें अच्छी खासी राशि दूंगा, मैं कंजूस नहीं रहूंगा। जिनियन ने एक जोर का लात मारी सीधा उसके छतरा पर। उसके मुंह से खून निकल आया और उसके मुंह पर चप्पल का निशान पड़ गया। जीन इयॉन थांडा टॉन्टिंग, ओहो सेक्ट लीडर, तुम हमेशा इंसान की जिंदगी को पैसे की नजर से क्यों देखते हो? जिन इयॉन थांडा निष्पक्ष, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम रख लो। जिन इयॉन पैसा लेकर यम जिसांग के मुंह पर बार बार मारता है, एक एक करके इतनी जोर से कि उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है। फिर जिनियन ने योम जीसांग के छाती के अंदर हाथ घुसा दिया, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। लड़की और सीमा गैग हैरान होकर देखते रह जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।